वन ऑफ द गुरुज जो है टोनी रॉबिन्स, वो बताते हैं कि इट्स 80% साइकोलॉजी एंड 20% स्ट्रेटेजी, एंड दैट इज एप्लीकेबल टू स्टॉक मार्केट आल्सो। तो द गेम इज नॉट अबाउट विनिंग, द गेम इज अबाउट सर्वाइवल। दिमाग को स्थिर रखने के लिए मेडिटेशन टेक्निक, विजुअलाइजेशन टेक्निक, इसलिए हमने आर्ट ऑफ लिविंग के कोर्सेज को इंटीग्रेट कर दिया। अगर तुमको स्टॉक मार्केट में लंबी रेस का घोड़ा बनना है तो एक ही चीज है, लर्न टू बुक अ लॉस। नंबर वन रीजन फॉर पीपल लूजिंग मनी इन स्टॉक मार्केट इज ओवर ट्रेडिंग। कि आई एम अ गुड मनी मैनेजर, आई अट्रैक्ट abundant money, I follow all the rules of making money, I control my losses, all that affirmations we have printed and give them that they do it every single day। तो subconscious level पे rewiring कर रहे हैं हम सिस्टम की। कभी भी उत्तेजित हो गए, कहीं भी impulsive हो गए, तो वो जो 2% 6 महीने में कमा, एक महीने में 12% निकल जाएगा। एंड इसीलिए द वर्क ऑन द माइंडसेट, इसीलिए द मेडिटेशन, इट इज इसीलिए आर्ट ऑफ लिविंग, इसीलिए विजुअलाइजेशन, ऑल दैट इज इंपॉर्टेंट। अगर हिस्ट्री स्टडी करते हैं, 1992 हर्षद मेहता स्कैम, 2000 .com बबल, 2008 सबप्राइम क्राइसिस, 2016 डिमोनेटाइजेशन, 2020 कोविड, 2024 इज अ लीप ईयर। एक 100 रुपए की नोट है जो लास्ट 10-12 साल से वो वॉलेट चेंज हो गया लेकिन नोट चेंज नहीं। उसके ऊपर एक नोट लिखा है दैट आई एम ग्रेटफुल फॉर ऑल द अबंडेंस आई हैव इन माई लाइफ, थैंक यू गॉड। वो जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ना, उसके साथ LOA जिसको बोलते हैं, उसके साथ और एक LOA होना चाहिए, क्योंकि खाली लॉ ऑफ अट्रैक्शन से कुछ नहीं होता है जब तक लॉ ऑफ एक्शन नहीं करो। जैसे वो जिम रॉन का कोट है, यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल यू स्पेंड मोस्ट टाइम विद इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। हेलो दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के एक और जोरदार पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां पर आज हम एक बहुत ही खास पर्सनालिटी से बात करेंगे। जैसे बहुत सारे लोगों का रिक्वेस्ट आया था कि स्टॉक मार्केट में हम क्या मैनिफेस्टेशन को यूज कर सकते हैं और बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि एक फाइनेंस एक ऐसा एरिया है जहां पर हर कोई काम करना चाहता है और स्टॉक मार्केट की जो ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है उसको समझना भी चाहता है। तो उसके लिए आज एक बहुत ही खास पर्सन है जो कि स्टॉक मार्केट में काफी ज्यादा सालों से काम कर रहे हैं। 16 की एज में इन्होंने अपनी स्टॉक मार्केट की जर्नी को शुरू किया था और आज बहुत ही सक्सेसफुली अपना पूरा सेटअप इन्होंने किया हुआ है और बहुत सक्सेसफुली बहुत सारे लोगों को लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी के थ्रू, मैनिफेस्टेशन की जर्नी के थ्रू, एक सही माइंडसेट के थ्रू लोगों को मैनिफेस्ट करना सिखा रहे हैं कि स्टॉक मार्केट में आप, इन्वेस्टिंग में आप कैसे अपनी लाइफ को बहुत अच्छा बना सकते हैं, बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। और उसके लिए हमारे साथ है आज विशाल मलकान जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो स्टॉक मार्केट पर बात करते हैं और शायद आप उन लोगों में से एक है जिनकी वीडियोस में सबसे पहले से देखता आ रहा हूं। अच्छा। आपका कंटेंट और आपकी वीडियोस बहुत जबरदस्त होती है, बहुत ही डिटेल्ड, और मैंने ऐसा कंसिस्टेंटली पाया है कि जितना आसानी से आपने समझाया आज तक शायद बहुत लोग शायद नहीं कर पाए वो। यस, तो ये मतलब क्योंकि इतने सालों का एक्सपीरियंस है, सो मैं 16 साल का था तब से ट्रेडिंग कर रहा हूँ। उसके बाद बहुत सारी किताबें पढ़ी, बहुत सारे ब्लंडर्स और मिस्टेक्स भी किए, लॉसेस भी किए। और जब मैंने ट्रेनिंग शुरू की 16 साल पहले, तब मुझे एक ही ध्येय था कि जो मेरी जर्नी रही, मुझे सीखते सीखते 10-12 साल लग गए। उसमें बहुत सारा टाइम, बहुत सारा पैसा, बहुत सारी रेपुटेशन, बहुत सारी उंगलियां भी उठी कि ये नहीं करना चाहिए। खाली एक ही एडवांटेज था कि मैंने जल्दी चालू किया, मेरे पास वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरे पास टाइम था गलतियां करने का। बट अगर आज ये उम्र में कुछ शुरू करना है तो आपके पास 10-12 साल नहीं है। तो इसीलिए वो जर्नी को कट शॉर्ट करने के लिए, और एक आम आदमी को, क्योंकि आप देखते हो कि मार्केट कभी भी ऊपर नीचे होता है और जब क्रैश होता है तो जो सफ़र करता है आदमी वो मोस्टली रिटेल पब्लिक है। हाँ। तो मेरा एक ही मकसद था कि रिटेल पब्लिक को आसान लैंग्वेज में स्टॉक मार्केट सिखाया जाए ताकि ये जो लॉस होता है वो कम कर सके या ना हो। दैट्स द मेन इंटेंशन। इसीलिए मैं इतना सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर, हमेशा मैं ये सोचता हूँ कि मेरा 10 साल का बच्चा बैठा है उसके सामने, उसको सिखा रहा हूँ, अगर उसको समझ में आया तो सबको समझ में आया, इसलिए वी मेक इट वेरी सिंपल। अमेजिंग अमेजिंग। तो स्टॉक मार्केट की तो हम बहुत सारी बात करेंगे, बट मैं सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ कि आप का लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन का वर्जन क्या, आप क्या समझते हैं कि व्हाट इज दिस साइंस ऑल अबाउट? अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो मैंने लास्ट कुछ सालों में पढ़ा है वो अभी समझ में आता है कि है क्या, कैसे काम करता है। एक्चुअली हम सिखाते भी है, बट जब मैं अपने लाइफ के बारे में सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि हमेशा से मैं वो अप्लाई कर रहा था, लेकिन वो पता नहीं था कि वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। क्योंकि जब मैंने 16 साल की उम्र में ज्वाइन किया था स्टॉक मार्केट, और तभी मेरा एक ही ऐसा था कि मैं भी बड़ा आदमी बनूंगा और मैं भी पैसा कमाऊंगा, मैं फेमस भी हो जाऊंगा। और तभी ये नहीं पता था कि स्टॉक मार्केट में फेमस कैसे होता है। जनरली फेमस तो आप फिल्म स्टार लोग को देखते हो। हाँ। तो बट वो एक था कि आपको फेमस होना है। अब समझ में आया कि वो कितना पावरफुल था अंदर सबकॉन्शियस माइंड पे, कि आज यूट्यूब एक जरिया है जहाँ पे फेमस हो रहे हैं, रोज टीवी पे अपीयरेंस होते हैं, अवार्ड्स मिलते हैं, तो मतलब ये काम कर रहा है।
और फिर जब हमने द मेन बुक जो सभी लोग सजेस्ट करते हैं ऑन लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वन ऑफ देम इज द सीक्रेट, और उसके ऊपर बाद में बहुत सारी किताबें लिखी है। तो सीक्रेट में एक है कि जब आपको कुछ भी चीज़ चाहिए तो कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड तक जानी चाहिए, और उसके लिए 3 रास्ते हैं। एक अफर्मेशन, जो आप अफर्मेशन डेक्लेरेशन जो बोलो, वो जो आप जोर से चिल्लाते हो कि मुझे ये चाहिए। काफ़ी लोगों को बहुत वियर्ड भी लगता है, बट अब हम प्रैक्टिस करते हैं और हम अपने सारे प्रोग्राम्स में हम अफर्मेशन करवाते हैं। फिर दूसरा है विजुअलाइजेशन, जो आप प्रोसेस ट्रांस में जाके या अल्फा स्टेट में जाके आप विजुअलाइज कर रहे हो अपने आप को कि मैं ये चीज़ हासिल कर रहा हूँ या मैंने कर ली है। और तीसरा है विजन बोर्ड, कि आपको जो जो चीज़ चाहिए वो आपके सामने होनी चाहिए, रोज आप देख रहे हो, उसको फील कर रहे हो। ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीलिंग है। काफ़ी लोगों के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं चलता है, वो मैंने भी बाद में सीखा कि आप खाली अफर्मेशन करने से या विजुअलाइजेशन से करने से नहीं होता है। जब आप फीलिंग के साथ करते हो कि हाँ मेरे पास वो गाड़ी है या वो मेरे पास पैसा है, और उसका फीलिंग जब आता है तब वो एक्चुअली सबकॉन्शियस माइंड में जाता है, एंड देन यू स्टार्ट मैनिफेस्टिंग ऑल दोस थिंग्स। सो दैट्स हाउ आई हैव बीन a student of law of attraction since long, and now officially we teach also in our programs. अमेजिंग। सो अभी आपकी बातें मेरे को सुन के ऐसा लग रहा है कि दिस इज एग्जैक्टली आई वांटेड टू हियर फ्रॉम यू, क्योंकि कहीं ना कहीं जो स्पेशली अफर्मेशन राइटिंग और विजुअलाइजेशन है, ये मैं बहुत ज़्यादा सिखाता हूँ लोगों को। और बाकी ऐसे तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिसके जरिए लोगों को पता जो प्रैक्टिस कर सकते हैं लोग, लेकिन प्राइम सबसे इंपॉर्टेंट ये 2 चीज़ें हैं जिससे आप सब कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो एक थोड़ा ना यहाँ पर एक ये एंगल देते हैं, जैसे आपने ना अपने सभी कोर्सेज में आर्ट ऑफ लिविंग को भी इंट्रोड्यूस किया हुआ है, तो उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। मेडिटेशन को भी किया हुआ है, मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी किया हुआ है। हाउ इम्पॉर्टेंट इज दैट इन द जर्नी ऑफ इन्वेस्टिंग? इन फैक्ट सारे एरियाज में, जैसे हमारे वन ऑफ द गुरुज जो है टोनी रॉबिन्स, वो बताते हैं कि इट्स 80% साइकोलॉजी एंड 20% स्ट्रैटेजी, एंड दैट इज एप्लीकेबल टू स्टॉक मार्केट ऑल्सो। सारे बिजनेसेस में भी होता है और स्टॉक मार्केट में भी होता है कि अगर आपका माइंडसेट सही नहीं है तो आप स्ट्रैटेजी का कुछ नहीं कर सकते। अभी हमारे टेक्निकल लैंग्वेज में बहुत सारी स्ट्रैटेजीज होती है कि यहाँ पे बाय करो, यहाँ पे सेल करो, और ये सारी स्ट्रैटेजीज मैं ओपनली यूट्यूब पे भी सिखाता हूँ हमारे चैनल पे। बट उससे रिजल्ट नहीं आता है जब तक आपका माइंडसेट नहीं है कि मैं ये पैसा बना सकूं। क्योंकि समझो फॉर एग्जांपल, आप काफ़ी लोगों बाहर ऐसे बात होती है कि स्टॉक मार्केट गैम्बल है, सट्टा है, स्पेकुलेशन है, जो आपने भी सुना होगा, मैंने भी सुना है बहुत बार। अगर माइंडसेट वैसा है और फिर आप वो स्ट्रैटेजी देखते हो और फिर वो माइंडसेट में कुछ और है कि सट्टा है, स्ट्रैटेजी देखते हो और फिर आप स्ट्रैटेजी अप्लाई करने की कोशिश करते हो, तो सबकॉन्शियसली तो आपको लग रहा है कि सट्टा है, तो उसी डायरेक्शन में उसी तरह से आप ट्रेड करोगे और फिर वो लॉस होगा और फिर माइंड अपने आप को बोलेगा देखा बोला था ये सट्टा है। माइंड इज अ सेल्फ फुलफिलिंग थिंग कि आपको जो लग रहा है वही सही है। तो जब तक वो बिलीफ चेंज नहीं होगा, जब तक वो माइंडसेट चेंज नहीं होगा, नहीं ये बिजनेस है, नहीं ये कैलकुलेटेड रिस्क है, राइट। इसमें आम आदमी भी पैसा बना सकता है और बड़ा आदमी भी बना सकता है, बट उसके पास स्ट्रैटेजी, रिस्क मैनेजमेंट और सही माइंडसेट होगा तो ये कर सकता है। तो दैट्स हाउ आई यूज माइंडसेट एज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन आवर प्रोग्राम्स। हमारे सारे प्रोग्राम्स अगर मैं 3 दिन का प्रोग्राम करता हूँ, एनीबडी कैन ट्रेड, तो ये हमारा 10 साल से प्रोग्राम चल रहा है और उसमें अब तक 55,000 लोगों ने पार्टिसिपेट किया होगा लास्ट 10 साल में। तो उसमें 3 दिन में मैं 3 स्ट्रैटेजी सिखाता हूँ, जिसको मुझे लगता है 1-1 घंटा लगता है 3 दिन में, बट प्रोग्राम शुरू होता है सुबह 9 से लेकर शाम को 6 बजे तक। तो अगर मेरे को खाली स्ट्रैटेजी सिखाना है 3 घंटे में हो जाएगा, बट 3 दिन तक क्यों करते? क्योंकि पहले ही दिन अगर मैं स्ट्रैटेजी सिखा दूं तो वो गले उतरेगा ही नहीं, मतलब दिमाग में जाएगा ही नहीं, क्योंकि आपका माइंडसेट चेंज होना पड़ेगा अबाउट मनी, अबाउट ट्रेडिंग, अबाउट इन्वेस्टमेंट्स, अबाउट एवरीथिंग रिलेटेड टू फाइनेंस, एंड देन इफ आई टीच यू स्ट्रैटेजी देन यू कैन कनेक्ट टू इट। अदरवाइज तो लगा रहे ये तो इतना आसान है तो कोई भी कर लेगा, ये फिर तो सब लोग करोड़पति बन जाएंगे, बट वो माइंडसेट चेंज होना पड़ेगा। तो अभी जैसे आप बहुत इन डेप्थ बात कर रहे हैं अबाउट माइंडसेट, तो एक ट्रेडिंग माइंडसेट या इन्वेस्टिंग माइंडसेट है क्या? ट्रेडिंग माइंडसेट और इन्वेस्टिंग माइंडसेट, पहले तो सबसे पहला जो हम बात करते हैं कोई भी प्रोग्राम में या कोई भी बिजनेस में करनी चाहिए, वो अपने आप पे बिलीफ होना चाहिए कि मैं ये कर सकता हूँ। वन, कि मैं इस चीज़ के लायक हूँ और ये चीज़ को मैं सीख सकता हूँ, और इट इज़ एथिकल, मॉरल एंड लीगल बिजनेस टू डू। और इसमें ऐसा नहीं है सट्टा है, गैम्बल है, ये प्रॉपर बिजनेस है जैसे बाकी कोई बिजनेस। अगर वो समझ में आ गया तो वो पहले वो माइंडसेट होना चाहिए। दूसरा माइंडसेट है कि कोई भी प्रोग्राम, कोई भी चीज़ में सक्सेस हासिल करने के लिए, कोई भी बिजनेस में, इट टेक्स टाइम।
तो आप अपने आप को टाइम दोगे, विच व्हाट वी कॉल एज डीलेड ग्रेटिफिकेशन। अब आजकल देखते हो आप यंगस्टर्स जो है ज़्यादातर, उनको फटाफट ट्रेडिंग करके फटाफट पैसा करना है। आपने बहुत सारे वीडियोस में देखा इंट्राडे ट्रेडिंग और BTST ट्रेडिंग और स्कैल्पिंग, जॉबिंग। ये मतलब क्या है कि फटाफट आज ही आज पैसा बनाना है। तो कोई भी चीज बड़ी होने के लिए और सक्सेसफुल होने के लिए टाइम लगता है, कोई भी फील्ड में, ये गिवन है कोई भी बिजनेस को। तो वो माइंडसेट होना चाहिए कि मैं इस गेम में उतर रहा हूं स्टॉक मार्केट के, मुझे आज पैसा नहीं चाहिए, कल भी नहीं चाहिए, मैं यहां पे खाली गेम में टिका रहूं 2 साल तो भी बस है। हमेशा मैं क्रिकेट से तुलना करता हूँ गेम की, कि क्रिकेट में कैसे होता है 20-20 होता है तो फटाफट रन बनाने, और वनडे है तो थोड़ा धीरे, और टेस्ट मैच है तो एकदम आराम से। बट ये जो गेम है वो लाइफ लॉन्ग है, और इसमें रन्स कब बनेंगे? जब हमारी विकेट्स होंगी। हमारी विकेट्स क्या है? हमारा कैपिटल। तो द गेम इज नॉट अबाउट विनिंग, द गेम इज अबाउट सर्वाइवल। आप सर्वाइव हो गए स्टॉक मार्केट में 2 या 3 या 4 साल, तो आप गेम को समझ जाओगे कि गेम में कैसे कैसे बॉल आते हैं। 1 साल में शायद अच्छा मार्केट हो, सब पैसा बना लेते हैं, लेकिन 4-5 साल के अंदर पूरा ट्रेंड चेंज होता है, अप डाउन साइडवेज चॉपी, ये सब इलेक्शन सब हो जाता है। तो अगर 5 साल में आपने सर्वाइव कर लिया, मतलब आप अभी एक मंजे हुए खिलाड़ी हो, आपको गेम समझ में आ रही है, आपने सारे तरह के बॉलर्स को, सारे तरह के ट्रेड्स देख लिए, फिर आप कुछ बड़ा कर सकते हो। तो वो पेशेंस वाला माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है अगर ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग में हो तो, ना कि ओवरनाइट सक्सेस। सो दिस इज हाउ आई यूज माइंडसेट इन आवर प्रोग्राम्स के आप एक लंबी रेस का घोड़ा बनना है, इधर आपको रातों रात कुछ नहीं करना है। और ये आई थिंक आपने बहुत हद तक बहुत सही बात बोली है, और मैं ये सोच रहा हूँ कि आई डोंट नो, अगर कोई भी पर्सन स्टॉक मार्केट में माइंडसेट के बारे में इतनी बात करता है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट एट ऑल। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि हमारे कोर्सेज प्रोग्राम में हम स्ट्रैटेजीज जो होती है वो मैं ऐसे ही यूट्यूब में ऐसे ही हर ट्यूसडे को मेरा शो होता है लास्ट 6 साल से। इट्स कॉल्ड ट्यूसडे टेक्निकल टॉक। तो अभी कुछ 300-350 एपिसोड हो गए, और वीकली मार्केट अपडेट, हर हफ्ते मार्केट में क्या होता है, अगले हफ्ते क्या हो सकता है, वो भी फ्री में होता है। बट फिर भी लोग प्रोग्राम को क्यों ज्वाइन करते हैं? क्योंकि माई वाइफ मेघना मलकान, शी इज अ माइंडसेट एक्सपर्ट, तो शी लुक्स आफ्टर द माइंडसेट। तो उनका एक पूरा जर्नी होता है जहाँ पे आपके गोल्स क्या है, आपका विजन क्या है, आपका पर्पस क्या है, आपका टाइम प्रोडक्टिविटी क्या है, टाइम मैनेजमेंट क्या है। लोग करना चाहते हैं लेकिन टाइम मैनेज नहीं कर पाते। फिर आपका लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म गोल्स, फिर आपका हेल्थ गोल्स क्या है, रिलेशनशिप गोल्स क्या है। क्योंकि अगर कितना भी पैसा बना लो, अगर रिलेशनशिप सही नहीं है या हेल्थ सही नहीं है तो उसका क्या करोगे? सो वी वर्क ऑन 360 डिग्री। इसीलिए हमने आर्ट ऑफ लिविंग के प्रोग्राम्स को हमारे प्रोग्राम में मर्ज कर दिया, क्योंकि अल्टीमेटली व्हेन यू डील विथ मनी स्टॉक मार्केट से, तो आप थोड़ा सा ऊपर स्ट्रेस होता है, और थोड़ा नहीं, कभी कभी बहुत होता है, जैसे मार्केट वॉलेटाइल है। तो उस स्ट्रेस को मेंटेन करने के लिए यू हैव ब्रीदिंग टेक्निक्स, यू हैव मेडिटेशंस, सो दैट आप अपने आप को स्थिर रखो। क्योंकि कभी अगर स्थिर नहीं है और मार्केट में कुछ उछापटक हो गया और आपने गलत डिसीजन ले लिया, तो वो लाखों का हो सकता है। तो दिमाग को स्थिर रखने के लिए मेडिटेशन टेक्निक, विजुअलाइजेशन टेक्निक, इसलिए हमने आर्ट ऑफ लिविंग के कोर्सेज को इंटीग्रेट कर दिया। तो वो एक बहुत बड़ा, जब से हमने किया लास्ट 3 साल से, लोगों के जो रिजल्ट्स है वो काफी इंप्रूव हो गए, और रिलेशनशिप्स इंप्रूव हो रहे, हेल्थ इंप्रूव हो रही है, ब्रीदिंग, काफी लोगों के हेल्थ प्रॉब्लम्स सॉल्व हो रहे। सो दैट्स व्हाई वी फील दैट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्ट्रैटेजी आप किसी की भी सीख सकते हो, कोई टेंशन नहीं। तो ये जो अभी इस पे बात करते हैं, जो आर्ट ऑफ लिविंग के कौन से कोर्सेज आपने मैंडेटरी किए हैं अपने? हमारा एक इनिशियल प्रोग्राम होता है कॉल एनीबॉडी कैन ट्रेड, 3 दिन का होता है, जो मैंने बताया आपको, वो वर्चुअली होता है कोविड के बाद। तो लास्ट टाइम कुछ 6,500 लोगों ने अटेंड किया था। तो उसके साथ 3 दिन का हैप्पीनेस कोर्स होता है श्री रविशंकर जी का, जिसमें वो सुदर्शन क्रिया सिखाते हैं, मतलब वो उनके इंस्ट्रक्टर्स यहाँ पे आके सिखाते हैं, और उसमें प्राणायाम और मेडिटेशन और कुछ लाइफ लेसन्स होते हैं, एंड दैट इटसेल्फ इज सो पावरफुल। तो ये इनिशियल प्रोग्राम के साथ पहला प्रोग्राम हो जाता है। और अगर कोई हमारे 1 ईयर कोर्स में आता है तो हम उनको 2nd लेवल कोर्स है जो सहज समाधि, जिसमें मेडिटेशन करते कैसे है वो सिखाते हैं, और तीसरा कोर्स है एडवांस कोर्स, जहाँ पे 3 दिन का साइलेंस कोर्स होता है, वेर यू गो डीपर इनटू मेडिटेशंस एंड डीपर इनसाइड योर रिफ्लेक्शन। साइलेंस इज द सुपर पावर, राइट? सो 3-4 दिन तक, 3.5 दिन का कोर्स होता है, जहाँ पे आप पूरा साइलेंस हो जाते हो और खाली अपने ब्रीदिंग पे और अपने अंदर जागते हो। Those are the 3 programs which we do in our advanced program and 1 year course. मतलब देखो, यहाँ पर हम किसी को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, चाहे आर्ट ऑफ लिविंग हो, चाहे आपको हम प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं ये समझना चाहता हूँ कि आपने आर्ट ऑफ लिविंग ही क्यों चुना? ऐसा नहीं है, और ऐसा हम लोग किसी को फोर्स भी नहीं करते। हम लोग करते हैं, आपको समझो आर्ट ऑफ लिविंग
से कनेक्ट होता है तो आप उनसे करो। आपको बहुत सारे ऐसे जो एसोसिएशंस है, जैसे सदगुरु जी का भी प्रोग्राम है इनर इंजीनियरिंग, आपको जो कनेक्ट होता है। वी जस्ट वांट द स्टूडेंट टू वर्क ऑन इनर साइड, अंदर से काम करना बहुत जरूरी है। फिर आप आर्ट ऑफ लिविंग से करो या किसी और से करो या कोई भी किताब पढ़ के भी करो, आप खुद भी करो, बट यू हैव टू गो इनसाइड इफ यू वांट टू गेट द रिजल्ट आउटसाइड। दैट्स आवर मेन मैसेज, सो दैट्स व्हाई। और आर्ट ऑफ लिविंग क्योंकि हमने खुद प्रोग्राम्स किए, मैंने और मेघना ने, मेघना ने तो बहुत सारे किए लास्ट 15 साल में, और मैंने भी रिसेंटली किए, तो मुझे रिजल्ट मिला। तो मैंने जो भी हम सीखते हैं, जो भी अच्छा लगता है, हम फिर बोलते हैं चलो हमारे स्टूडेंट्स के लिए भी करते हैं। दैट्स व्हाई वी केम अप टू दिस। अमेजिंग, अमेजिंग। अब मेरे को एक चीज समझिए, जैसे क्योंकि आप देखिए स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट हैं, इन्वेस्टिंग, ट्रेडिंग सब आप सिखाते हैं, और आई एम श्योर आपका खुद का भी पोर्टफोलियो होगा। तो अब जिस तरह से मार्केट चलता है, ऊपर नीचे होता है, बहुत सारा बहुत एक पॉजिटिव बैलेंस जो माइंडसेट का जो बनाने में जो, या फिर आप कह रहे हैं इमोशनल बैलेंस बनाने में थोड़ा सा डिफिकल्टी होती होगी। तो हाउ डू यू डू दैट? हाउ डू यू कीप योरसेल्फ वेरी पॉजिटिव थ्रू आउट अप्स एंड डाउन्स? सो क्योंकि अभी इतने साल हो चुके हैं ना, तो एक दिमाग सेट हो गया है कि चलो, अभी शुरू में क्या होता है कि आप प्रॉफिट होता है और फिर अगर लॉस हो गया तो आप टेंशन में आ जाते हो, अरे लॉस हो गया। या अगर आपकी शुरुआती लॉस से हुई तो आपका कॉन्फिडेंस पहले लो हो जाता है कि अभी क्या होगा। बट जैसे मैंने बताया कि अगर आप वही माइंडसेट हम नए स्टूडेंट्स को सिखाते हैं कि आप यहाँ पे आज या कल या परसों पैसा बनाने के लिए नहीं आए हो, आप एक स्किल सीख रहे हो, एक काबिलियत सीख रहे हो जो लॉन्ग टर्म स्किल है, हाई इनकम स्किल है, वो आपने स्किल हासिल कर ली। जैसे डॉक्टर बनने के लिए भी 4 साल 5 साल 6 साल लगते हैं, बहुत मेहनत करते हो, उसके बाद आप अच्छा बिजनेस, अच्छा पैसा कमाते हो। तो वैसे यहाँ पे भी एक स्किल है, अगर आपने 2-3 साल निकाले विदाउट लूजिंग मच मनी, छोटा पैसा लॉस किया चलेगा, विच इज व्हाट वी कॉल एज हैप्पी लॉस, उससे सीखने को मिलेगा। और वो 2-3 साल में आपने स्किल हासिल कर ली तो बाद में लाइफ लॉन्ग मार्केट चलेगा, वहां पे आप पैसा बना सकते हो। तो दैट माइंडसेट वी गिव देम कि लॉन्ग टर्म सोचना है। तो अभी मेरे ट्रेड्स में भी प्रॉफिट लॉस होते रहता है, तो पता है कि चलो ये एक फेज है, बिजनेस है, बिजनेस में अप एंड डाउन होता है, खाली अप ज्यादा होना चाहिए और डाउन कम होना चाहिए। दैट्स व्हाट वी नीड टू लुक एट, एंड दैट्स वेयर one important aspect of stock market which I want to address in this podcast is about risk management. लोगों को लॉस से डर लगता है, बड़े वही एक प्रॉब्लम है, अगर लॉस नहीं होता तो सब लोग ट्रेड करते थे, राइट? सो लॉस का जो सबसे बड़ा लेसन मैंने सीखा, वो मैंने अपने स्टार्टिंग ऑफ द करियर में सीख लिया, और आई एम सो थैंकफुल, क्योंकि अगर वो नहीं सीखा होता तो मैं यहाँ पे आज नहीं बैठा होता। तो वो एक छोटी सी कहानी है जो विच आई हैव शेयर्ड इन ऑल पॉडकास्ट एंड विच आई थिंक इज माई फेवरेट। जब मैं 16 साल का था तभी स्टॉक मार्केट जाता था, और वहाँ पे वो जो बड़ा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बिल्डिंग है, तो वहाँ पे एक राउंड बिल्डिंग है 7 फ्लोर्स का, और ऊपर बड़ा टावर है। तो 7th फ्लोर पे एक ऑफिस थी जहाँ पे मैं अपने अंकल के साथ जाता था, और एक छोटे से ऑफिस में ऐसे 30-40 लोग ट्रेड करते थे। तभी नया नया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग शुरू हुआ था, पहले पिट ट्रेडिंग होता था, अभी वो कंप्यूटर पे 1995-96 की बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पे जो लोग ट्रेड कर रहे थे उसमें एक अंकल थे, सीनियर थे, ओल्ड थे, वो सबको एडवाइस करते थे, सब उनकी एडवाइस लेते थे, तो वो काइंड ऑफ एक्सपर्ट। तो एक दिन जो मैं रोज जाता था सुबह पहले आधा घंटा, तभी 10 बजे मार्केट खुलता था, 9:55 को। सो 10 से 10:30 मैं वहाँ पे रहता था, फिर वापस कॉलेज जाता था, कॉलेज भी मेरा बाजू में ही था, ऐसे ही मैंने चुना था, और फिर वापस 3:30 को आ जाता था, तो 3 बजे 3:30 बजे। और एक दिन वो अंकल ने मुझे पकड़ा और पूछा कि बेटा यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो मैंने बोला सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बोला अच्छा तुमको क्या लगता है इन लोग पैसा बना रहे हैं? बोला आप सजेस्ट तो आप ही कर रहे हो, कोई पैसा नहीं बनाता है, ये सब लोग अगले साल चले जाएंगे और अगले साल नए लोग आएंगे और फिर वो 1 साल के बाद चले जाएंगे, बट मैं यहाँ पे सालों से खड़ा हूँ, उसके पीछे एक राज है, तुमको वो राज जानना है? बोला हाँ जानना है, वो गुरु मंत्र है, अगर वो गुरु मंत्र आपने फॉलो किया तो आप लंबी रेस का घोड़ा बनोगे स्टॉक मार्केट में। बोला राज, मेरे को लगा कुछ ऐसा टिप देंगे, कुछ स्टॉक देंगे कि पैसा बन जाएगा, बट उन्होंने बताया कि ये राज की बात एक ही है, अगर तुमको स्टॉक मार्केट में लंबी रेस का घोड़ा बनना है तो एक ही चीज़ है, लर्न टू बुक अ लॉस। ओके, लॉस बुक करना सीख जाओ, लॉस और तभी समझ। हाँ, तो मैं बोला प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ, ये तो लॉस की बात कर रहे हैं। बोलता है लॉस बुक करना सीखेगा तो टिकेगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग लॉस बुक नहीं करते हैं और रुक जाते हैं और पूरा कैपिटल साफ हो जाता है। और फिर और एक लाइन उन्होंने बहुत अच्छी बोली जो मुझे अभी तक एकदम क्लियरली दिखता है, इज लाइक या तो उंगली काट नहीं तो हाथ काटना पड़ेगा। एंड दैट इज द लेसन। तभी मुझे इतना समझ में भी नहीं आया, बट 27 साल के ट्रेडिंग में मैंने ये समझ लिया कि कितनी बार मैंने उंगली काटी है, कभी कभी हाथ भी काटा है, लेकिन गला नहीं कटने दिया। और मैं यही चीज़ देखता हूँ, हर बार मार्केट ऊपर जाता है पैसा बनाते लोग,
मार्केट नीचे आता है, लोग अपना गला काट देते हैं। एक ही ट्रेड में कभी कभी एक ही ट्रेंड में, कभी एक ही स्टॉक में पूरा अकाउंट साफ हो जाता है, बिकॉज यू आर नॉट कटिंग योर लॉस। अब इसमें मार्केट, बाद में तो आप किसी को भी गाली दो, आप मार्केट को बोलो ये सट्टा है, गैम्बल है, ऑपरेशन है, ये सब मैनिपुलेशन है, बट पहले तो आपको किसी ने फोर्स नहीं किया, आप अपने लालच से आए, फिर आपने खरीदा भी अपने दिमाग से, और फिर लॉस भी आपने नहीं बुक किया, और अभी लॉस बड़ा हो गया तो आप किसी को भी ब्लेम करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो दूसरा लेसन जो मुझे मेरे सारे कोचेज और मेंटर्स ने दिया है कि कोई भी चीज होती है आपके लाइफ में, आप उसके जिम्मेदार हो, आपको उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है कि ये मेरे वजह से हुआ, तभी आप आगे बढ़ोगे। आप किसी को भी ब्लेम करोगे, कुछ नहीं होगा। एंड दैट वन लेसन इज सो पावरफुल, लर्न टू बुक अ लॉस, एंड दैट्स द गोल्डन मंत्र टू स्टे इन द। सो मतलब वही हो गया कि आप विकेट बचा के चल रहे हो, रन नहीं बनेंगे चलेगा, लेकिन विकेट नहीं जानी चाहिए। एंड दैट सिंगल लेसन विच वी टीच इज लाइक बस सर्वाइव हो जाओ। लेकिन मुझे लगता है कि आई थिंक जो आप ये प्राइम ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं, मुझे लगता है ये शायद ये सबसे बड़ी मिस्टेक भी ये लोग यही कर रहे हैं। Number one reason for people losing money in stock market is over trading. हाँ करेक्ट। And not booking loss. So that मतलब वो लॉस 100 का 90 होगा तो रुक जाएंगे, 80 होगा तो और रुक जाएंगे, 70 होगा तो बोलेंगे और खरीद लो, एवरेज कर लो, फिर 50 हो जाएंगे तो बोलेंगे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ मैं तो। और ऐसे ही सब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होते हैं ज़्यादातर। बट अगर 100 का 110 हो गया तो कल बेच देंगे, प्रॉफिट हो गया। तो उल्टा होना चाहिए। मैं आई यूज दिस वन सेंटेंस इन माई प्रोग्राम इज दैट you have to be ruthless with your losses and more passionate about your profits. Okay, experience. Ruthless with your losses मतलब लॉस होना काट दिया। Ruthless मतलब सोचना नहीं है, अच्छा, क्योंकि जट से हैप्पी लॉस जिसको बोलते हैं, अगर ये नहीं काटा तो हाथ काटना पड़ेगा। तो ruthless मतलब दूसरा मौका मिलेगा वापस एंटर करने का। लेकिन अगर और नीचे चला गया तो एक बार क्या होता है कि लॉस बड़ा हो जाता है ना, तो आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है, क्योंकि और एक फियर क्या रहता है कि अभी अगर लॉस बुक करूंगा ना और फिर ऊपर चला गया तो वो डर की वजह से और लॉस होता है। बट अगर छोटा लॉस है तो अगर समझो 100 में लिया, 90 में बेच दिया तो 10 रुपया में दूसरे स्टॉक में कमा लूंगा। लेकिन 100 का अगर 70 हो गया, 60 हो गया, तो आप बड़ा लॉस हो जाता है, उतना आपको प्रेशर होता है कि कैसे बुक करूं। और अगर बुक किया और फिर चल गया तो सो ऑल दैट फियर इज देयर, एंड दैट्स व्हाई द लॉस कीप्स इंक्रीजिंग। एंड बेसिकली सबसे पहला प्रॉब्लम इज माइंडसेट, कि बचपन से हमको क्या सिखाया गया है इज इफ यू वॉच मूवीज, इफ यू रीड बुक्स, और सब किताबों में होता है कि कभी हार नहीं माननी। आप लड़ते रहो, अच्छा ही होगा, जो होगा अच्छा ही होगा, भले के लिए। ये सारी चीजें मार्केट में नहीं चलती है। मार्केट में आपको गलती माननी पड़ेगी, हार माननी पड़ेगी कि भाई 100 में लिया, 90 हो गया, मेरी गलती है, मैं काट देता हूँ, मैं वापस आऊंगा। तो दैट्स कंप्लीटली ऑपोजिट। मैं हमेशा ये भी एग्जांपल देता हूँ कि स्टॉक मार्केट जिस हिसाब से चलता है ना, जैसे वो iOS सॉफ्टवेयर पे चलता है और हमारा दिमाग एंड्रॉयड है, तो कोई प्लेटफॉर्म, जो कोई सॉफ्टवेयर या कोई भी ऐप जो iOS के लिए बनी है, वो ऐप एंड्रॉयड पे नहीं चलती है, और एंड्रॉयड वाली ऐप उस पर नहीं चलती है। तो जब तक आप दिमाग को iOS नहीं करोगे, तब तक स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं बनेगा। इसीलिए माइंडसेट का काम इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरी ऑपरेटिंग सिस्टम को हिलाना है, चेंज करना है। दैट माइंडसेट दैट कभी हार नहीं माननी है विल नॉट वर्क। यू आर टू एक्सेप्ट योर डिफीट, यू आर रॉन्ग, यू आर टू बी हम्बल, विच मोस्ट पीपल आर नॉट। आई वॉज ऑल्सो नॉट, बट मार्केट मेड मी हम्बल कि भाई ये होता है, यू आर नथिंग, राइट? सो दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट विच वी नीड टू फोकस ऑन। अमेजिंग। ये बहुत मजा आ रहा है मेरे को ये सुनने में, क्योंकि बहुत ये भी समझ में आ रहा है कि जो ये रियल लाइफ एक्सपीरियंस है जो आपने सीखा है ना, और कि लॉस को बुक करके बाहर निकलना, और ये वही इंसान कर सकता है जिसका माइंडसेट उसके कंट्रोल में है। वो ही नोज कि यार व्हाट इज माय लोएस्ट लिमिट, आई कैन गो। यस, अमेजिंग। ओके, अब ना मैं एक चीज़ पूछता हूँ आपसे। जैसे क्या होता है जब आप मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को प्रैक्टिस कर रहे हैं, पॉजिटिव हैं एक, और आप लाइफ को भी एक पॉजिटिव तरीके से, हर एस्पेक्ट को आप पॉजिटिव तरीके से देखते हो जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को देखते हो, है ना? तो इसमें ना इंट्यूशंस भी आती हैं। एक तरफ है इंट्यूशंस कि क्या होगा मार्केट में, दूसरी तरफ है एनालिसिस कि एनालिसिस क्या बोल रहा है, डेटा क्या बोल रहा है, क्या होने वाला है। आप क्या सुनते हो फिर? डेटा हमेशा। हाँ, हमारे गुरु है जो बोलते हैं आपका बेटा झूठ बोल सकता है, डेटा झूठ नहीं बोलेगा, राइट? सो इंट्यूशन एक होता है इंट्यूशन जो काफी एक्सपीरियंस के बाद जो इंट्यूशन आता है ना, वो भी एक तरह का एनालिसिस ही है विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड इन वर्ड्स, राइट? क्योंकि आपको पता है सब चीजें देखने के बाद समझ कि ये मार्केट में कुछ तो गड़बड़ है,
ये गिर सकता है, बट वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो, बट वो आपके अंदर अंदर कुछ ऐसे फैक्टर्स है जो इतने सालों से आपने देखे जो हो रहे हैं। और दूसरा होता है गट फीलिंग या ऑप्टिमिस्टिक फीलिंग, वो सट्टे वाला गैम्बल है। मेरे को आज लग रहा है कि ऊपर जाएगा, अगर एक 20 साल का 22 साल का बच्चा बोल रहा है कि आज मार्केट ऊपर जाए, ऐसा लग रहा है मेरे को, दैट्स नॉट गोइंग टू वर्क। वहाँ पे आपको सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप सिस्टम फॉलो नहीं करोगे तो आप मार्केट से बाहर हो जाओगे। मतलब आप कह रहे हैं कि अगर विद एक्सपीरियंस जो इंट्यूशन आता है वो ज्यादातर इंट्यूशन डेटा के बेस पर ही होता है, यस, या ट्रेंड्स पे जो आपने पास्ट में एक्सपीरियंस किए होते हैं उसी के बेसिस पर आप यू कैन टेक दोस डिसीजंस। यस, ऑलराइट, ओके। एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आई थिंक, आई एम श्योर यू रियली बिलीव इन इट एंड आई हैव सीन मेघना जी टॉक अबाउट इट आल्सो, रिलेशनशिप विद मनी। या तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैं समझना चाहता हूँ, बिकॉज मुझे कहीं ना कहीं लगता है जो हमारे पुराने बिलीव्स हैं, लिमिटिंग बिलीव्स हैं, जो मैं बहुत लोगों को सिखाता हूँ कि उनसे कैसे बाहर निकलना है वो सब चीज़ें, लेकिन मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि अपनी रिलेशनशिप विद मनी को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। या सो रिलेशनशिप विद मनी इज समथिंग लाइक रिलेशनशिप विद एनीबॉडी। अगर आपको कुछ चीज़ चाहिए, जैसे हम ये भी एग्जांपल देते कि इफ़ यू वांट समथिंग, लाइक लेट्स से इफ़ यू वांट टू प्रपोज, इफ़ यू वांट टू हैव अ गर्लफ्रेंड, तो आप उनको प्रपोज करोगे आई लव यू, तो वो हाँ बोलेगी और आप उनसे शादी कर रहे हो। वन इज टू गेट व्हाट यू वांट एंड वन इज टू रिटेन व्हाट यू हैव, राइट? सो वंस यू से अगर एक बार आई लव यू बोला तो शादी हो गई, बट उसके बाद आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप बिजी हो रहे हो, तो वो रिलेशनशिप फॉल अपार्ट होगी। करेक्ट है, राइट? वैसे ही अगर आप पैसा कमा, काफ़ी बार, बहुत बार ऐसा हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है कि पैसा कमा लिया लेकिन टिकता नहीं है, तो वो रिलेशनशिप वो चूहे बिल्ली वाली है, पकड़ लेते हैं फिर छोड़ देते हैं। और बहुत ट्रेडर्स को ये रिलेट भी होगा, कमेंट में बताना मुझे, कि पैसा टिकता नहीं है बिकॉज योर रिलेशनशिप विथ मनी पहले से ऐसा है और दिमाग में कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में ये बैठ गया है कि आया तो जाएगा ही। कहीं ना कहीं ऐसा भी होता है कि इजी मनी है तो इजी चला जाएगा। मुझे बहुत बार आजू बाजू लोगों ने बताया था, अरे क्योंकि मैंने बहुत यंग शुरू किया था और तभी इतना मार्केट अवेयरनेस नहीं था। आई एम टॉकिंग अबाउट 1990 जब स्कैम चल रहा था, 93 में एक स्कैम हुआ था, फिर 2000 में स्कैम हुआ, तो एनवायरमेंट अबाउट स्टॉक मार्केट इज वेरी नेगेटिव। और एक यंग बच्चे को बोलेगा स्टॉक मार्केट में जा रहे हो तो ना ही बोलेगा पढ़ाई कर, तो यहाँ पे सब इजी मनी है, ये तो बटन दबाया तो हो गया और इजी आएगा तो इजी जाएगा। तो कहीं ना कहीं वो सबकॉन्शियस में चला जाता है कि इजी आया तो इजी जाएगा, तो आप आता है और फिर कुछ ऐसी गलती करते हैं जिससे चला जाता है, जिसको व्हाट वी यूज इन आवर लैंग्वेज कॉल्ड सेल्फ सैबोटैज। आप सेल्फ सैबोटैज कर देते हो और चले जाते हो और फिर वापस स्ट्रगल करते हो। तो ये जब तक साइकिल को ब्रेक नहीं करोगे कि इट इज नॉट इजी मनी, अगर इजी होता तो सब करते थे, राइट? इजी नहीं है, 27 साल निकल गए मेरे, अभी भी मैं सीख रहा हूँ, अभी भी समझ रहा हूँ, अभी भी गलतियां करता हूँ, तो इजी तो बिल्कुल नहीं है। ये भी एक प्रोसेस है, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हो, इसको भी पढ़ना पड़ता है। तो वो माइंडसेट को पहले चेंज करो कि ये काम है जो सीरियस है, जो बिजनेस है, वो वाला मुझे काम करना है। उसके बाद मैं आगे जाता हूँ, जब मैं इसको समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस को मेरे को आगे, इसका मेरा विजन क्या है, मैं 10 साल के बाद क्या करने वाला हूँ या 20 साल के बाद क्या करना। क्योंकि ज्यादातर मैं देखता हूँ कि अगला जो ट्रेड है ना, उसी के ऊपर पूरा जिंदगी निर्भर है, ऐसा लोग बिहेव करते हैं। मैं भी करता था, बट कल क्या खुलेगा, परसों क्या होगा। बट इफ यू लुक एट द लॉन्ग टर्म मार्केट, देन इट्स जस्ट वन ट्रेड, इट्स जस्ट वन लॉस विच यू कैन हैंडल इफ यू हैव डन योर रिस्क मैनेजमेंट, तो फिर ठीक है ना। तो इसलिए वो बैलेंस आ जाता है कि भाई बस ये तो लॉन्ग टर्म प्रोसेस में हर ट्रेड पे इतना वो प्रेशर डालने की जरूरत नहीं है। That's how you can look. बट बहुत सारे लोगों का जो थॉट प्रोसेस होता है ना, मतलब मैं समझता हूँ कि उनका ये होता है कि यार आई एम नॉट गुड एट मनी, हाँ, मैं मनी मैनेजमेंट में अच्छा नहीं हूँ शुरू से, तो मैं इसको कैसे करूँ? ये सारे मनी के जो कॉन्वर्सेशंस हैं, जो हमारे अफर्मेशंस में हम करवाते हैं कि आई एम अ गुड मनी मैनेजर, आई अट्रैक्ट अबंडेंट मनी, आई फॉलो ऑल द रूल्स ऑफ मेकिंग मनी, आई कंट्रोल माई लॉसेस, all that affirmations we have printed and give them that they do it every single day. तो subconscious level पे rewiring कर रहे हैं हम सिस्टम की, right? क्योंकि बचपन से एक तो सिखाया, ये जो आपने बताया, एक तो पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। वन, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी तब आप पैसा कमाओगे, 8, 10, 12 घंटे काम करोगे, पैसा पेड़ पे नहीं उगता है, राइट? और अगर आसानी से पैसा आया मतलब कुछ तो गलत किया होगा। और फिजिकल वर्क करना बहुत जरूरी है, यू आर डूइंग मेंटल वर्क, यू आर डूइंग लाइक स्मार्ट वर्क, right? That's important. And the most important, all this beliefs has to break, and then you say that you are working smartly. आप देखो कि बड़े से बड़ा आदमी जो है वो फिजिकली 10, 12, 15 घंटे काम नहीं करता, right? He is working mentally and he is using resources, he is using leverage, leverage of people, leverage of money, leverage of systems, leverage of technology,
तब जाके वो बड़ा आदमी बनता है। तो ये सारे लेसन्स को अनलर्न करके रीलर्न करना पड़ता है कि दिस आर द न्यू रूल्स ऑफ मेकिंग मनी, स्पेशली इन द वर्ल्ड ऑफ इंटरनेट एंड सोशल मीडिया। दिस हैज एक्चुअली ऐसा बताया गया है कि ये जो हम जिस एरा में जी रहे हैं, जिस राइट नाउ 2024, ये जो 10 साल, लास्ट 10 साल और अगले 10-20 साल विद द हेल्प ऑफ AI एंड ऑल, दिस इज द ईजिएस्ट ऑफ एराज इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड टू मेक मनी। मतलब पैसा बनाना उतना आसान हो चुका है, लेकिन क्योंकि हमारी कंडीशनिंग अभी भी पुरानी है, इसीलिए काफी लोग प्रोग्रेस नहीं कर रहे। एंड दैट्स व्हाई सभी आप देखो कि अभी जैसे 10 साल पहले आप ऐसा नहीं थे कि एक वीडियो किया और हजारों लाखों लोगों तक जाएगा। गांव-गांव जाके, सिटी जाके हम लोग ABCD करते थे कोविड के पहले। तो 2014 से लेके 2018-19 तक मुंबई, बैंगलोर, चेन्नई, राजकोट, सूरत, अहमदाबाद, हर सिटी में जा रहे, फिर 200 लोग को सिखा रहे, 100 लोगों को सिखा रहे। फिर कोविड हो गया तो रातों रात ये जो ऑफिस, यहाँ पे हम बैठे स्टूडियो में, ऑफिस हुआ करता था, उसको तोड़ के स्टूडियो खड़ा किया, क्योंकि दिस इज द न्यू वे ऑफ डूइंग थिंग्स। पैटर्न बदल गया है, तो हमने अडेप्ट कर लिया। और पहला ABCD किया तो उसमें 3000 लोग थे, दूसरा अभी लास्ट वाला जो अभी हुआ था 6500 लोग थे। सो ये अगर आप वो पुरानी थिंकिंग वाले, अरे मैं तो फिजिकल, मैं तो अभी लोगों को कैसे बिठाऊंगा, 6000 लोग कहाँ बैठेंगे, कैसे वो 9 से लेके शाम को 6 तक स्टूडियो का मतलब कैमरा के सामने या लैपटॉप के सामने बैठेंगे, दे आर नॉट अडेप्टिव, राइट। एंड देयर इज अ कोट आपने सुना होगा कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। इट्स नॉट दैट कोट, इट्स एक्चुअली अ रॉन्ग कोट। इट्स कॉल्ड सर्वाइवल ऑफ द मोस्ट अडेप्टेबल, एंड स्पेशली इन बिजनेस एंड ट्रेडिंग इट्स सर्वाइवल ऑफ द मोस्ट अडेप्टिव पर्सन। मतलब जैसे मार्केट बदल रहा है उसके साथ आप बदल सकते हो तो आप सर्वाइव होगे। अगर आप रिजिड हो गए कि नहीं मेरे को तो ऐसे ही करना है, ऐसे ही वीडियो होता है, ऐसे ही ट्रेनिंग होता है, ऐसे ही ट्रेडिंग होता है, ऐसे ही इन्वेस्टिंग होता है, ऐसे ही पैसा बनता है, तो आप सर्वाइव नहीं कर वो आप अपनी थॉट प्रोसेस को बहुत लिमिट कर लोगे, और वो नैरो, जितना नैरो रहेगा ग्रोथ भी उतनी कम रहेगी। अमेजिंग। सो अभी एक बेसिक क्वेश्चन पर आता हूँ, जैसे व्हेन इट कम्स टू, जब आप अपनी टीचिंग्स में लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस से सिखा रहे हो, तो व्हेन अ न्यू गाय कम्स इन, ऑफ कोर्स उसके माइंड में आजकल जैसे न्यू एरा जो किड्स हैं, ठीक है, वो क्विक मनी उनको कमाना है, तो हाउ डू यू, उनका ना रोड मैप क्या है टू मेक, लेट्स से कुछ एक्स अमाउंट ऑफ मनी बनाना है, तो रोड मैप क्या होता है कि जब पहले आप आओ तो मिनिमम इतना पैसा होना चाहिए, और अगर आप इतने साल सर्वाइव किए तो इतना पैसा तो आप बना सकते हो। अब ब्रॉड आइडिया, अभी ब्रॉड तो मैं मतलब सबका अलग अलग होता है, हाँ। बट मैं सबको पहले, कोई भी आता है ना, सबसे पहले बोलता हूँ, कोई प्रोग्राम ज्वाइन करता है तो बोलता है कि आप तुरंत पैसा नहीं बनाओगे। ठीक है, ये वो वाला प्रोग्राम है जहाँ पे तुरंत पैसा नहीं बनता है। परफेक्ट, अगर वो तैयार हो तो ही ये प्रोग्राम ज्वाइन करना। ठीक है, यहाँ पे कोई इंट्राडे ट्रेडिंग, डे ट्रेडिंग नहीं होगा। ठीक है, आप, और इसको ऐसा भी नहीं कि सब छोड़ छाड़ के ये करना है। ओके, हमारा मतलब इसको पैरेलल इनकम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी गुड। पैरेलल इनकम। पैरेलल मतलब आप जॉब करो, आप बिजनेस करो, आप जो भी काम कर रहे हो उसके साथ इसको करो, और कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि उनको वो लगता है कि फुल टाइम ट्रेडिंग मतलब पूरा दिन स्क्रीन के सामने बैठो और बटन दबाते रहो, बाय सेल करते रहो, दैट इज नॉट गोइंग टू एनीवेयर। मतलब वो तो मतलब जॉब ही हो गया ना। फ्रीडम कहाँ पे है? फ्रीडम कब होता है कि जब आपने पैसा इन्वेस्ट किया, आप अपना काम कर रहे हो, पैसा उधर ग्रो हो रहा है, तो पैसा बना रहा है, आप भी पैसा बना रहे हो, दैट्स कॉल्ड पैरेलल इनकम। तो सही है। तो वैसी वाली स्ट्रैटेजीज होगी, बट उसको सीखने में, वन टू लर्न, एंड देन टू प्रैक्टिस, एंड देन टू बैक टेस्ट मतलब आप पिछले चार्ट्स में जाके चेक करोगे कि ये चल रहा है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली डेवलप दैट माइंडसेट। तो ये प्रोसेस होगा। तो पहला 1 साल तो आप भूल जाओ पैसा बनेगा, ठीक है, खाली सीखोगे, प्रैक्टिस करोगे, चार्ट को समझोगे, मार्केट को समझोगे, माइंडसेट को चेंज करोगे, अपने विजन को क्लियर करोगे कि मेरे को ये मैं कर क्यों रहा हूँ। को किसी से पूछा है आपको, सीधा नहीं तो सीधा सिंपल जवाब आता है पैसा बनाना है। पैसा तो सबको बनाना है, लेकिन मेन पर्पस क्या है आपके लाइफ का, व्हाई यू वांट टू मेक मनी। यही सवाल मेरे कोच ने जब पूछा था 2013-14 में, तो मैंने भी ऐसा ही जवाब दिया कि भाई पैसा बनाना है। तो मुझे क्या बताया, मतलब मैं तभी तो वो फिजिकल रूम था, 100 लोगों का रूम था, मुझे बताया कि क्या तुच्छ काम करता है तू पैसा बनाने का। पैसा तो भिखारी भी बनाता है। तेरा पर्पस क्या है, तू रोज सुबह उठता क्यों है। एंड दैट मेड मी थिंकिंग, एंड आई वाज सो एम्बैरेस्ड इन फ्रंट ऑफ 100 पीपल, बट दैट वाज लाइफ चेंजिंग। पर्पस क्या है लाइफ का, तो पैसा बनाना है। क्यों पैसा बनाना है और क्यों सिखा रहे हो तुम, मतलब सिखाने से जो मैंने एक्सपीरियंस किया उससे लोगों की लर्निंग कम हो जाएगी। तो उससे क्या होगा, उससे उनको एम्पावरमेंट मिलेगा। उससे क्या होगा कि दे विल टेक बेटर फाइनेंशियल डिसीजन। उससे क्या होगा, उससे मुझे सेटिस्फैक्शन हो गया कि जो मेरी जर्नी थी उसका किसी को फायदा हो रहा है। तो देन दैट बिकम्स योर पर्पस। ना ये जो द क्वेश्चन, द मैजिक, जैसे कॉल्ड द मैजिक ऑफ 5 व्हाइज,
5 बार अपने आप को पूछो Right. क्यों क्यों क्यों, करेक्ट तो तब जाके वो पर्पस बना दैट टू प्रोवाइड प्रीमियम एजुकेशन एंड एम्पावर पीपल टू टेक कंट्रोल ऑफ देयर फाइनेंशियल फ्यूचर. दैट्स द पर्पस ऑफ मलकान्स व्यू. अब ये पर्पस बना 2013-14 में. बोला अभी जब भी तू सुबह उठेगा ये पर्पस के लिए उठेगा और जो भी काम करेगा इस पर्पस के लिए करेगा. एंड वंस यू डू दिस देन यू विल नेवर वरी अबाउट मनी. बट इफ यू जस्ट वरी अबाउट मनी देन यू विल कीप दैट, वो खुद चूहे बिल्ली का खेल रहेगा, भागते रहोगे और पैसा आगे भागते रहेगा. बट अगर आपने पर्पस से काम किया तो पैसा आपके पीछे आएगा. एंड दैट्स व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस नाउ एंड दैट्स व्हाट आई टीच आवर स्टूडेंट्स आल्सो कि एक बार पर्पस क्लियर कर लो कि आपको क्यों पैसा बनाना है, उससे क्या करोगे. So the stronger the why, easier the how. इट इज ऑल माइंडसेट. या एक बार why समझ में आ गया कि मैं क्यों कर रहा हूँ तो आपका काम हो जाएगा. अब इसको एकदम लेमैन तरीके से अगर समझाए कि समझो कि एक जगह पे आग लगी है जहाँ पे आपका कुछ सामान पड़ा है. आपका घर है, आपका कोई ऑफिस है या कोई जगह पे सामान पड़ा है, तो आप बोलोगे कि ठीक है जाने दो, मैं अगर वो सामान बचाने जाऊंगा तो जल जाऊंगा, तो इट्स ओके. बट अब सिचुएशन वही है, उस सामान के जगह पे आपका बेटा या बेटी है, तो आप कूदोगे कि नहीं? हाँ बिल्कुल सही बात. 100% कूदोगे. 100% यस. क्यों? क्योंकि वाई बदल गया, और वाई बदल जाएगा तो हाउ निकल जाएगा. तो वंस यू हैव अ स्ट्रॉन्गर वाई टू डू सर्टन थिंग्स, फिर टाइम निकल जाएगा, पैसा भी जमा हो जाएगा, समझ में भी आ जाएगा. लोग ऐसे भी है जो जिनको इंग्लिश बोलना नहीं आता है या हिंदी या कंप्यूटर नहीं आता है या चार्ट्स देखना नहीं आता है या सॉफ्टवेयर खोलना नहीं आता है, बट आज उनका वाई स्ट्रॉन्ग था तो आज किसान भी ट्रेड कर रहा है, उबर ड्राइवर भी ट्रेड कर रहा है, सिक्योरिटी गार्ड भी ट्रेड कर रहा है, राइट. और होम मेकर भी ट्रेड कर रहा है. और जिसका वाई नहीं है तो बड़े से बड़ा डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट जो आसानी से कर सकता है वो भी नहीं कर सकता क्योंकि उनका वाई स्ट्रॉन्ग नहीं है. सो इट्स ऑल अबाउट दैट मेन. इसीलिए दैट्स द मेन वर्क वी डू इन आवर प्रोग्राम इज टू टेक देयर वाई आउट. बाकी एक बार वाई स्ट्रॉन्ग हो गया ना फिर हमारा काम आसान हो जाता है. ये तो सिंपल से सिंपल स्ट्रैटेजी चलने लगती है. अमेजिंग. वेरी 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 वेल एक्सप्लेन्ड. क्योंकि मैं कहीं ना कहीं ये महसूस कर रहा हूँ बार बार कि यार आई थिंक ये वाई की क्लैरिटी ही तो अल्टीमेट चीज़ है, जो अगर किसी को ये पता है तो बाकी तो जर्नी बहुत आसान. जैसा आपने एग्जाम्पल दिया, इतना अच्छा एग्जाम्पल दिया आपने. वाई क्लियर है ना तो हाउ की यू डोंट नीड टू, मतलब हाउ तो हो ही जाएगा. वाई इंपॉर्टेंट है. There is this quote which says, which is one of my favorite quote. It says, you are born twice. Once when you are actually born, and second time when you know why you are born. So you have 2 birthdays. So अमेजिंग. गुड. तो इसी सवाल के कॉन्टिन्यूशन में एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ कि तो ऐसी कौन सी स्टेज है तो जहाँ पर वो जो ट्रेडर है वो फुल टाइम सोच सकता है कि दिस इज व्हाट आई वांट टू डू. But what do you suggest? So I would say कोई भी full time, अगर I would not use the word full time, I would say parallel income, is that कि जब आप at least 2 से 3 साल गुजारो इसके अंदर. Okay, and money wise? मनी वाइज तो सबका अलग अलग है कि आपकी मंथली इनकम, आपका कैपिटल कितना है, आपकी मंथली एक्सपेंस कितनी है और आपको कितनी रिक्वायरमेंट है. अच्छा, राइट. हाँ, नाउ स्टैंडर्ड, अभी हमेशा मैं बात करता हूँ कि कभी भी अमाउंट से बात ना करें. परसेंटेज रिटर्न इज द की. राइट. फिर आप 1 करोड़ से ट्रेड करो या 10,000 से ट्रेड करो, जो परसेंटेज रिटर्न आपको कंसिस्टेंटली जनरेट करना चाहिए. आज कोई भी बिजनेस करता है तो आप बैंक में पैसा रखते हो तो 6-7% मिलता है, आप म्यूचुअल फंड में रखोगे तो 12-15% तक जा सकते हैं, और अगर अच्छा मार्केट हो तो उससे भी ज़्यादा. तो आप बिजनेस कर रहे हो. व्हेन यू डू बिजनेस यू आर टेकिंग सर्टेन रिस्क. हाँ बिल्कुल. इफ टू मिटिगेट दैट रिस्क आई नीड टू हैव स्लाइटली हायर परसेंटेज ऑफ रिटर्न. राइट. अगर मैं बिजनेस करके भी 10% ही कमा रहा हूँ तो मैं म्यूचुअल फंड में रख दूँ, बिजनेस करके भी 5% ही कमा रहा हूँ तो बैंक में ही रख दूँ. राइट. बट अगर मैं बिजनेस करके, आइडियली आई वुड लुक एट एनी गुड बिजनेस शुड बी अ गुड बिजनेस वेयर वी कैन लुक एट 20 to 25% रिटर्न. Okay. नाउ दैट्स अ वेरी गुड रिटर्न इफ यू डू इट whether in stock market or any other business which will help you grow faster. जब वॉल्यूम बहुत बड़ा हो जाता है then you can look at like 5-10% kind of returns. but अगर आप 20-25% नहीं मिलेगा तो मैं बिजनेस नहीं करना चाहिए. अब आता है कि जब आप इन्वेस्ट करते हो, आपका जो भी कैपिटल है, आप कौन से स्टाइल से इन्वेस्ट करते हो. क्योंकि एक होता है एक्टिव स्टाइल जो काफ़ी एक्टिवली ट्रेड करते हैं, और एक होता है थोड़ा पैसिव जो कि वो बिजी है काफ़ी, वो लॉन्ग टर्म ट्रेड्स, पोजिशनल ट्रेड्स करता है. बट दोनों में ऐसा कुछ नहीं है कि 25% नहीं बन सकता है. उससे ज़्यादा भी बन सकता है. मार्केट सपोर्ट करेगा तो उससे ज़्यादा भी बन सकता है. बट वन इंपॉर्टेंट थिंग विच वी हाईलाइट इज वी कॉल एज एब्सोल्यूट रिटर्न्स. एब्सोल्यूट रिटर्न्स क्या होता है कि दूसरा टर्म इज रिलेटिव रिटर्न्स. रिलेटिव मतलब अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसा डालते हो तो अगर मार्केट
10% ऊपर जाएगा तो म्यूचुअल फंड बोलेगा मैं 15% ऊपर गया तो मैंने आउट परफॉर्म कर लिया। हाँ। बट कोई एक ऐसा साल होगा जो बेयर मार्केट बोलते हैं कि मार्केट 10% नीचे गया, म्यूचुअल फंड बोलेगा हम लोग 5% ही नीचे गए, बट नीचे गए, बट फिर भी मैं आउट परफॉर्म करा। तो ये रिलेटिव परफॉर्मेंस हो गया। अब एज अ ट्रेडर, एज अ वट एवर वी टीच, which we help you to teach कि how you can make money in the uptrend also and the downtrend also. So when we look at absolute return कि मार्केट किधर भी जाए साल का 20% निकलना चाहिए, उसके लिए उस तरह की स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए। और इसीलिए कोई भी एक स्ट्रैटेजी पे डिपेंड नहीं कर सकते, आपके पास 2 या 3 स्ट्रैटेजी होगी या 4 स्ट्रैटेजी होगी जो मार्केट जैसे टर्न मारते हैं, अप ट्रेंड में है तो अलग, डाउन ट्रेंड में तो अलग, साइडवेज है तो अलग, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट भी नहीं करना है, बट 3-4 स्ट्रैटेजी होगी। और आप मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कंसिस्टेंसी। काफ़ी लोग है ना एक आध ट्रेड में ऐसा करोड़ बना लेते हैं या अच्छा रिटर्न बना लेते हैं या एक आध महीने में बना लेते हैं, बट आप वैसे नहीं, आप कंसिस्टेंटली रिटर्न बनाते हो ना। महीने का अगर आप 20-25% बने, महीने का 2% ही हुआ। हाँ। और मार्केट में जो हिसाब से वॉलिटिलिटी है, स्पेशली ये साल जो 2024 है, उतना निकालना अगर कंसिस्टेंटली और एकदम माइंडसेट सही होगा तो हो सकता है। बट उसके लिए वो पेशेंस और कंसिस्टेंसी और फोकस चाहिए, राइट। कभी भी उत्तेजित हो गए, कहीं भी इम्पल्सिव हो गए तो वो जो 2% 6 महीने में कमा एक महीने में 12% निकल जाएगा। एंड इसीलिए द वर्क ऑन द माइंडसेट, इसीलिए द मेडिटेशन, इट इज इसीलिए आर्ट ऑफ लिविंग, इसीलिए विजुअलाइजेशन, ऑल दैट इज इम्पोर्टेंट। सो गुड, ओके। आपने ना कई बार बात की अबाउट डे ट्रेडिंग और इंट्राडे के बारे में। आप इसके इतने यू आर एंटी दिस, आई बिलीव, मतलब यू डोंट वांट पीपल टू डू इट, मतलब व्हाई इज इट सो? या सो मैं खुद एक इंट्राडे ट्रेडर था जब मैंने शुरू किया था, जब 16 एट द एज ऑफ 16। सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, लेकिन पूरी दुनिया आजकल यही सिखा रही है, हर जगह यही सिखा रहे हैं। सिर्फ मैंने आपको पहली बार देखा कि भाई यही मत करना आप। सॉरी, तो मतलब आई नो हाउ व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। एंड अब इसके पीछे मेरा तो इतने साल का एक्सपीरियंस है। मैं खुद डे ट्रेडिंग करता था और मैं बहुत अच्छे डे ट्रेडर्स को जानता हूँ जो अच्छा पैसा बनाते हैं। 2-3 चीज़ें हैं। सबसे पहला है टाइम। इफ़ आई आर डे ट्रेडर, मतलब आप 10 से लेके 9 से लेके 3:30 तक लॉक्ड हो। बिल्कुल, हाँ। मैंने ऐसे डे ट्रेडर देखे कि उनको वो 6 घंटे में बाथरूम भी नहीं जाते हैं, वो 6 घंटे में लंच भी नहीं करते, उसके बाद ही करते हैं। और ऐसे डे ट्रेडर देखे जो छुट्टी पे जाना, वीकेंड पे जाना या अपने बच्चों के एनुअल डे में जाना, वो भी नहीं जाते क्योंकि उसका एक दिन का ट्रेड मिस हो जाता है, राइट। सो वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम इज टाइम। यू आर लॉक्ड, यू आर लाइक a worker, like a blue collar job हो जाएगा। I know some people are going to get offended by this, but that's what it is. अब मैं भी डे ट्रेडर था, बट जब मैंने सीखा कि डे ट्रेडिंग किए बिना, मतलब कम ट्रेड लेके, कम टाइम देके, कम स्ट्रेस लेके अगर मैं अच्छा ट्रेड या अच्छा पैसा बना सकता हूँ तो क्यों ना करूँ। तो देन वंस आई गॉट मैरिड, देन आई हैड किड्स, देन आई स्टार्टेड बिजनेस। सो आई नो दैट आई नीड टू गिव बैलेंस टू एवरीथिंग। अगर मैं ट्रेडिंग, एक टाइम ऐसा भी था आपकी करेंसी में भी ट्रेड कर रहे हैं, कमोडिटी में भी ट्रेड कर रहे हैं, तो वो पूरा रात चलते रहता है, पूरा दिन चलते रहता है, फिर तो आप पूरा दिन लग जाओगे। आपका मकसद क्या है अल्टीमेटली? यू नो व्हाट, 90% ऑफ द, आपने रिपोर्ट भी पढ़े होंगे, बहुत सारे ऐसे रिपोर्ट आए कि 90% ऑफ द डे ट्रेडर्स लूज मनी, राइट। और 90% लूज मनी बिकॉज मोस्ट ऑफ देम डोंट हैव अ प्लान। कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, ऐसे ही ट्रेड कर रहे हैं, न्यूज़ पे, टिप्स पे, गट फीलिंग पे, टीवी देख के, टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम चैनल, आजकल बहुत सारी चीज़ें आती है तो वो देख के करते हैं, और उनका मकसद ही नहीं है ट्रेड पैसा बनाने का। नाउ दिस आई लर्न फ्रॉम वन ऑफ माय ट्रेडिंग गुरुज। ही सेज दैट सम पीपल ट्रेड टू ट्रेड एंड वेरी फ्यू पीपल ट्रेड टू मेक मनी, ओके, राइट। सो व्हाट इज दिस कि मैं ट्रेड करने के लिए ट्रेड कर रहा हूँ क्योंकि मुझे मजा आता है, और वो इंट्राडे ट्रेडिंग इज काइंड ऑफ अ ड्रग। इट गिव्स यू दैट किक जो आपको स्मोकिंग ड्रिंकिंग से भी मिलता है, वैसा ही एक ड्रग है। क्योंकि रोज ऊपर नीचे मैं ये सब कर चुका हूँ, मुझे कोई अगेंस्ट नहीं है। मुझे, अगर आप प्रोफेशनली करते हो, सिस्टमैटिकली करते हो तो कर सकते हो, लेकिन अगर आप ऐसे गैम्बल की तरह कर रहे हो तो देन इट्स नो पॉइंट। एंड अल्टीमेटली ओवर द लॉन्ग रन आई कैन बेट कि अगर आपने जो इन्फॉर्मेशन इंट्राडे में होती है, मतलब 9 से लेके 9:15 से लेके 3:30 तक मार्केट में जो उतार चढ़ाव होते हैं, और अगर आप कंटिन्यूसली उसको देख रहे हो, स्क्रीन को, और टीवी भी देख रहे हो, न्यूज़ भी देख रहे हो, और अगर आपने उसको 5-6 साल 10 साल किया, उसका असर आप जब 45-50 हो जाओगे तब पता चलेगा। बिकॉज ह्यूमन माइंड इज नॉट कंडीशनड टू टेक दैट मच इंफॉर्मेशन इन दैट मच पीरियड। क्योंकि हर एक कैंडल या हर एक मूवमेंट को आप कंटिन्यूसली एनालाइज कर रहे हो ना, ऐसा नहीं आप देख रहे हो। आपको लगता है मैं मार्केट देख रहा हूँ, नहीं, मार्केट देख नहीं रहा, आप मार्केट एनालाइज कर रहे हो।
हाँ अभी रेड हुआ, अब ये ऊपर जा सकता है, यहाँ से नीचे जा सकता है, ये सपोर्ट तोड़ेगा, ये मतलब कंटिन्यूसली यूर थिंकिंग एंड यू आर ओवर यूजिंग योर ब्रेन for that period of time, and if you do it consistently, somewhere this or this is going to get affected once you turn 45 50. Correct. So that's the number one reason. But वो जब आप 25 हो तब को पता नहीं, अरे मेरे को आज ही चाहिए, आज ही पैसा बनाना, so that you don't realize, वो बाद में देख लेंगे, but आज तो ट्रेड है. Yeah. So after a lot of experience, after reading a lot, after speaking to a lot of like psychologists and all those people, I understand how the brain functions and how न्यूरोसाइंस तक मैं पहुंच चुका हूँ सब स्टडी करने के चक्कर में. तब मुझे पता चला कि दिस इज नॉट वर्थ द टाइम एंड द मनी. ओके. एंड दैट्स व्हाई आई स्ट्रांगली अपोज डे ट्रेडिंग. और अपोज मतलब ऐसा भी नहीं बिल्कुल नहीं करना है, मैं समझता हूँ कि डे ट्रेडिंग पे डिपेंड नहीं होना चाहिए. मतलब मैं खाली डे ट्रेड करता हूँ, मेरे पास उसके ऊपर वाले जो ट्रेड्स है, स्विंग ट्रेड, पोजिशनल ट्रेड्स, इन्वेस्टिंग, वो भी होना चाहिए. ऐसा ना हो कि मैं अगर डे आज नहीं गया काम पे तो पैसा नहीं मिलेगा. Then it's no freedom. And then you are doing job. So that's the reason. The one is the health part, one is the time part, and one is the stress part. आप कितना बियर करने के लिए तैयार हो? हाँ. तो that and then it's not business. Business क्या होता है? But मैंने बहुत सारा business coaching लिया है, इसीलिए हम ये जो business कर रहे हैं, और आजकल business के sessions भी लेता हूँ. तो business में सबसे important होता है systems and processes. Right. Systematic होगा ताकि मैं delegate कर सकूँ. तो आज हमारा ट्रेडिंग डेस्क है, तो मैं तो कितनी बार ट्रैवल करते रहता हूँ, ऐसे पॉडकास्ट है, वीडियो है, ट्रेनिंग है. तो ट्रेडिंग सिस्टम है, स्टूडेंट है या टीम है जो कर रही है, और वो मैं होता तो भी वही करता, वो होता तो भी वही, क्योंकि वो सिस्टम है और प्रोसेस है. तो पैसा बना रहा है, रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे, टीम को यूज़ कर रहे, सॉफ्टवेयर को यूज़ करें, प्लेटफॉर्म को यूज़ करें, मनी को यूज़ करें, एंड दैट्स हाउ अ बिजनेस मैन गेट्स फ्री. राइट. तो वो सही बिजनेस है. आपको ही करना पड़ेगा तो बिजनेस थोड़ी है, वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो गया. सो दैट्स द रीजन, अनदर रीजन फॉर नॉट डूइंग डे ट्रेडिंग. अमेजिंग. एक थोड़ा अलग क्वेश्चन है यहाँ पे, मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि व्हाट डू यू थिंक कि आज के टाइम में हु आर गुड एट मैनेजिंग मनी? बिकॉज इन द पास्ट जो मैं हमेशा से सुनता आ रहा था, जो हम ऑब्जर्व करते थे, दैट द वुमेन, फीमेल्स आर नॉट लॉट ऑफ इनटू द मनी बिकॉज the guy, the man in the house handles all the money. आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है? बहुत सही सवाल पूछा, सही टाइम पे. बिकॉज मेघना जब हमारी शादी हुई तो शी इज अ लॉयर. ओके. शी वाज वर्किंग इन अ लीगल डिपार्टमेंट ऑफ अ मल्टीनेशनल कंपनी. तो उनका जॉब चलता था सुबह 9 से लेकर रात को 8-9 बजे तक, और मैं तो ट्रेडर था तभी, तो 3:30 को फ्री हो जाता था. तो थोड़ा सा वो टाइम शेड्यूल मैच नहीं होता था. एंड देन वी गॉट मैरिड एंड शी टुक अ ब्रेक फॉर सम टाइम टू सेटल, एंड देन बाद में वापस जॉब ज्वाइन करना था. बट वो जब ब्रेक पे थे तभी हमारा बहुत आर्ग्यूमेंट होता था. वो उनको लगता था ये सब सट्टा है, और मैं बोलता कि साइंस है, स्टडी कर रहा हूँ. करेक्ट. तो फिर वो मैंने बोला एक बार तुम ब्रेक पे हो तो व्हाई नॉट लर्न. तो उन्होंने बेसिक कोर्स किया, कुछ किताबें पढ़ी, फिर उनको अच्छा लगा तो एडवांस कोर्स किया, फिर ट्रेनिंग की, और फिर उनको समझ में आ गया कि ये सब बराबर है. उन्होंने जॉब को परमानेंटली ना बोल दिया और इसको आगे लेके गए. और फिर हमने जब ट्रेनिंग शुरू की, जब वो छोटा मोटा ट्रेड कर रही थी, ठीक ठाक कर रही थी, उनकी लर्निंग का काफ़ी कम थी कंपेयर टू व्हाट आई हैड, बिकॉज आई वेंट टू थ्रू लॉट ऑफ ट्रायल एंड एरर. तो तब समझ में आया कि ये ट्रेनिंग जब शुरू की तो हमारे जब 100 जन के रूम में 2 या 1 कभी कभी 9 फीमेल्स होती थी. Okay. तो उनको जब सिखाना था तो उनको बहुत ऑड लगता था कि पूरा मेल डोमिनेटेड है. हाँ. बट धीरे धीरे वो चेंज हो रहा है. ओके. और अभी आज के तारीख पे जब हम प्रोग्राम्स करते हैं तो हमारे क्लास में 100 में से 20 या 25 फीमेल्स होती है, Which is great number. विच इज इम्प्रूविंग अ लॉट. बट अभी भी फाइनेंस के डिपार्टमेंट में काफ़ी, जो स्पेशली टायर 2 टायर 3 सिटीज़ में आप देखोगे, फाइनेंस का जब बात होता है तो इट्स द मेल पर्सन. सो दैट्स वाई मेघना, माई वाइफ हैज़ टेकन दिस स्टैंड कि हमने एक स्पेशली विमेन एंड वेल्थ करके स्पेशल यूट्यूब चैनल खोला है. Okay. Great. वेयर वी ओनली टॉक अबाउट विमेन एंड वेल्थ, हाउ दे टेक कंट्रोल ऑफ देयर मनी, फाइनेंसेस, ट्रेडिंग या कोई और बिजनेस, एंड उसके लिए क्या करना पड़ेगा. और इतने सालों के जो एक्सपीरियंस है ट्रेनिंग में, हमने देखा है कि स्पेशली एक्चुअली फीमेल ट्रेडर्स आर डूइंग बेटर. Okay. और स्टडी करने के बाद और जो भी रिसर्च के बाद समझ में आता है कि दे आर इनहेरेंटली कंजर्वेटिव. Okay. दे आर कंजर्वेटिव कंपेयर टू मेन हु टेक मोर रिस्क. कभी कभी मैं भी ऐसा ट्रेड कर लेता हूँ जो मेरे दायरे के बाहर है, और चलो वो थोड़ा वो क्या बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल हो जाते हैं. बट विमेन आर मोर कंजर्वेटिव, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू मनी. 1 सेकेंड, दे आर मल्टीटास्कर.
मल्टीटास्क, वो फैमिली भी चला रही है, जॉब भी कर रही है और ट्रेडिंग भी कर सकती है, तो वो मल्टीटास्किंग में अच्छा है। हम लोग एक काम एक ही टाइम पे कर सकते हैं एज अ मैन। सो कंसिडरिंग ऑल दिस एंड दे आर वेरी कैलकुलेटिव एंड वेरी काइंड ऑफ, जैसे मैंने कंजर्वेटिव, सो वी हैव सीन दैट व्हाटएवर फीमेल स्टूडेंट्स वी हैव, they are doing way better than male. And to take this message forward, that's why we're coming all this Women in Wealth summit हो रहा है, boot camp हो रहा है, Women in Wealth challenge है. So I think that's a great thing. And more than anything, मैंने जो देखा है, जितने भी women जो काफ़ी होम मेकर्स हैं, ट्रेड करते ना, तो सबसे बड़ा फायदा उनको क्या होता है? पैसा कमाना नहीं है, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस, उनका सेल्फ वर्थ बहुत ऊपर हो जाता है, सेल्फ एस्टीम हो जाता है, क्योंकि अभी वो पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वो कुछ बोल सकते हैं, राइट, कुछ बता सकते हैं। एंड व्हेन यू आर, रादर देन यू नो, टिपिकली इफ यू आर नॉट, if either you're watching TV or some serials and Netflix and stuff like that, but if you do something which is constructive, which is making money, which needs some brain, that gives them so much power. And I suggest all the men who's watching this, they should empower their women in their life, be it sister, wife, mother or daughter, to learn and talk about money openly, right? And that's why I am so passionate about, especially this Women in Wealth challenge which is coming up. तो इसका लिंक भी आप मुझे देना, मैं डेफिनेटली It's a free YouTube channel. I'll put it in the description. इस पॉडकास्ट से पहले, जब शुरू करने से पहले हम एक बात कर रहे थे अबाउट कि ये 2024 चल रहा है, न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग नंबर 8 है, और बहुत अच्छी डिटेल आपने दी। मैं जानना चाहता हूँ कि ताकि सभी लोग भी जाने कि इस वक्त क्या सिनेरियो क्या है ये। सो जैसे हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, वो भी एक ऑकल्ट साइंस है, मतलब एक स्टडी है और बहुत सालों पुरानी स्टडी है, और उसमें वो पैटर्न्स पे काम करते हैं। हमारे चार्ट्स में पैटर्न्स होते हैं, आपने सुना होगा कैंडलस्टिक पैटर्न्स और वो सब। वैसे जब से टेक्निकल एनालिसिस है तो मैं हर एक साइंस को रिस्पेक्ट करता हूँ, जैसे एस्ट्रोलॉजी इज ऑल्सो साइंस एंड न्यूमरोलॉजी इज ऑल्सो साइंस, और काफ़ी पुराना है, मतलब 5000 साल पुराना है। तो अगर कुछ भी चीज़ नंबर से रिलेटेड है तो आई एम वेरी पैशनेट अबाउट इट। जैसे मैं टेक्निकल, सो न्यूमरोलॉजी से भी मेरा लास्ट कुछ, जब से आई जस्ट गॉट मैरिड, कुछ 16-17 साल से कनेक्शन है मेरा, और पहले काफ़ी न्यूमरोलॉजिस्ट से कंसल्ट भी किया है, स्टडी भी किया है, बुक्स भी पढ़े, तो उसमें पता चला कि कुछ तो उसमें भी नंबर्स की मैजिक है। और फिर जब डीप में जाते हैं, हमारे टेक्निकल एनालिसिस में देयर इज समथिंग कॉल्ड एज टाइम साइकिल्स। तो ज़्यादातर लोग जो है ना, वो प्राइस स्टडी करते हैं। आपने सुना होगा कि यहाँ तक जाएगा, यहाँ तक सपोर्ट है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, ये लेवल्स, बट कोई रेयरली पीपल टॉक अबाउट कि ये साल में गिरेगा, या ये दिन पे गिरेगा, या ये टाइम पे गिरेगा। तो वो टाइम साइकिल्स में होता है। जैसे प्राइस स्टडी होता है, वैसे टाइम स्टडी होता है। तो थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी और थोड़ा सा न्यूमरोलॉजी और थोड़ा सा टाइम साइकिल्स को मिला के आई हैव पुट सर्टन सिस्टम्स इन प्लेस। और सिंपल आपको एग्जांपल दे दो, जैसे आपने बात की 2024, अब 2024 इज अ लीप ईयर। लीप ईयर सबको पता है, फरवरी में 29 डेज होते हैं। तो अगर हिस्ट्री स्टडी करते हैं, 1992 हर्षद मेहता स्कैम, 2000 .com बबल, 2008 सबप्राइम क्राइसिस, 2016 डिमोनेटाइजेशन, 2020 कोविड, 2024 इज अ लीप ईयर, और उसका टोटल भी 8 होता है, विच व्हाट एज पर न्यूमरोलॉजी सेज नंबर ऑफ शनि। सो 8 में 2 गोले होते हैं, सो इट इज गोइंग टू बी लाइक वॉलेटाइल, क्योंकि दोनों गोल घूम रहे, ऊपर नीचे होगा। तो अगर आप मेरे वीडियोस देखो ना, मैं जनवरी 2024 जब शुरू हुआ तब से वीडियोस में बता रहा हूँ कि 2024 इज नॉट गोइंग टू बी लाइक 2023। 23 वाज वेरी स्मूथ, सीधा अप ट्रेंड, सबने पैसा बनाया। अब 24 के हम अगस्त में बैठे हैं, आपने ऑलरेडी देख लिया कि मार्केट कितना वॉलेटाइल है। इवन द और उसके साथ साथ 8 नंबर और लीप ईयर 2 तो है, उसके साथ पूरे दुनिया के सबसे बड़े जो डेमोक्रेसी है उनके 2 इलेक्शन है। वन इज इंडियन इलेक्शन जो हो चुका है, अब यूएस इलेक्शन। तो 2 बड़े इवेंट, उसके साथ 2 बड़े नंबर्स, तो इतना वॉलेटाइल साल होगा ही नहीं कभी, मैंने भी नहीं देखा है पहले। तो ये मैं चिल्ला के बोल रहा हूँ। तो उससे क्या होता है कि जो अगर मैं एक आदत हो जाती है कि चलो मैंने 23 में पैसा बनाया, 22 में पैसा बनाया, तो मेरे को लगता है 24 में भी इतना बनना चाहिए। बट अगर मुझे ये सब चीज पता है तो बैक ऑफ द माइंड आई एम ऑलरेडी प्रिपेयर्ड, मेरे एक्सपेक्टेशन को लो कर दिया कि ये साल तो मेरे को बचना है, खाली ये साल निकल जाए तो पैसा ना भी बने, छोटा मोटा रिटर्न बनेगा, चलेगा, अगले साल कमा लेंगे। तो ये बहुत लोगों को हजम नहीं होता है। लेकिन अभी 8 महीने देखने के बाद समझा कि इलेक्शन में भी जो एकदम क्लियर कट लग रहा था, लेकिन क्लियर कट हुआ नहीं, राइट? सो इट वेंट अप एंड इट वेंट डाउन। अगर उस टाइम पे भी हमारी लाइव ट्रेनिंग चल रही थी यहाँ पे, 3, 4, 5
जून को जब इलेक्शन का रिजल्ट हो रहा था, 3 जून को मार्केट बहुत ऊपर था, सब लोग बोले सर ये खरीदे वो करे, अभी तो बीजेपी आ जाएगा। हमारा एक गोल्डन मंत्र है कि इवेंट जो होता है, जैसे ये इलेक्शन इज एन इवेंट के दिन पे कभी ट्रेड नहीं करना है, कुछ भी ट्रेड नहीं करना है, उसके बाद ट्रेड करना है। तो 3 को हमने कुछ भी नहीं किया, 4 को जोर से गिरा, उसमें कितने लोगों के अकाउंट साफ हो गए। हमने 5 तारीख से शुरू किया। तो ये जो एक माइंडसेट है, क्योंकि बहुत मार्केट जब देखते हो ना 3 तारीख को, अरे लगता है अरे मेरा मिस हो गया, वो फोमो बोलते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट, तो हम लोग उनको बोलते हैं जोमो करो, जॉय ऑफ मिसिंग आउट। सो यू फॉरगेट इट। ये अपने लिए है ही नहीं, क्योंकि वो इवेंट साल में 2 बार होते हैं, 2 दिन होते हैं, 365 दिन 2-4 दिन इवेंट होते हैं, बाकी के दिन ट्रेड करो ना, नॉर्मल मार्केट है। जैसे बजट हुआ उस दिन भी ट्रेड किया तो ऊपर नीचे काफी होता है, तो वो ये सब दिन को छुट्टी मान लो मार्केट में, तो वो छोड़ दो, उसके बाद ट्रेड करो। तो ये 8 नंबर जो है विच इज द शनि का नंबर, एंड इट इज गोइंग टू बी वॉलेटाइल, एंड यू सी दैट सो मच इट्स नॉट वॉलेटाइल इन द मार्केट, ये वॉलेटिलिटी माइंड में है, लोगों के दिमाग में है, इसीलिए ये सारे चीजें होती है। जैसे वर्ल्ड मार्केट क्रैश हुआ, फिर वहां पे फायरिंग हुआ ट्रंप पे, और फिर यहाँ पे हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आया, और कितनी सारी चीजें हो रही है, वो क्लियर ट्रेंड मिल ही नहीं रहा है। तो ये जनवरी से अगर मुझे पता है कि मैंने इस साल में मतलब 2024 में कम से 20 से 25% ट्रेडिंग कर दिया। मेरा जो अगर 100 कर रहा हूं मैं, तो मैं कम कर रहा हूं, क्योंकि मुझे रिस्क नहीं लेना है। ये मार्केट तो चलेगा, 25 में भी चलेगा, 26 में भी चलेगा। तो दैट इज द पावर ऑफ न्यूमरोलॉजी, दैट इज द पावर ऑफ साइकिल्स। और मार्केट हमेशा साइकिल्स में चलता है, जैसे दिन और रात की साइकिल है, वैसे बुल और बेयर मार्केट की साइकिल है, वैसे ट्रेंडिंग मार्केट और वॉलेटाइल मार्केट की साइकिल है। तो जब ट्रेंडिंग होगा, विच इज अ सीजन टू मेक मनी, सीजनल बिजनेस है, तो सीजन आता है तब पैसा बना लो, बाकी जब सीजन नहीं है तो बैठो आराम से देखो। तो दैट्स वन मैसेज विच, दैट्स व्हाई विच इज डिलेड ग्रेटिफिकेशन। क्योंकि अगर आप बोले अरे ये महीने मेरा पैसा नहीं बना, अगले महीने भी नहीं बना, तो आप जबरदस्ती कुछ करने जाते हो, एक्सपेरिमेंटल, इम्पल्सिव, और उसमें बड़ा लॉस हो जाता है। सो दैट्स वेयर अगेन द माइंडसेट कम्स कि माइंड को स्थिर रखना है कि भले कितना भी ऊपर नीचे हो, मेरे को कुछ नहीं करना। एक और चीज के बारे में यहाँ बात करो, क्योंकि आपने सारा आई थिंक बहुत डिटेल में समझा दिया कि स्टॉक मार्केट में माइंडसेट का होना, सही माइंडसेट का होना, पॉजिटिविटी का होना, कंट्रोल होना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक और एस्पेक्ट आता है अबाउट लाइफ, इज अबाउट बीइंग ग्रेटफुल, ग्रैटिट्यूड का होना। So that's again, it's part of that law of attraction, manifestation and all that कि जो सीक्रेट बुक है, उसके बाद और भी बुक्स आई थी, और उसमें एक बुक थी मैजिक, राइट। और वो मैजिक इज नथिंग बट ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड मतलब जो चीज़ आपके पास है, जितनी भी है, उसके लिए ग्रेटफुल होना बहुत ज़रूरी है, राइट। ये हम हमारे प्रोग्राम्स में भी करते हैं कि अगर आप मतलब आपके बदन पे कपड़े हैं, आप खाना खा रहे हो, आपके पास घर है, और आपके पास लोग हैं जो आपको प्यार करते हैं, तो आप वो टॉप 5% में हो, क्योंकि उससे 90% लोगों के पास वो चीज़ें नहीं है, राइट। सो यू हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर दैट। और वही चीज़ सिखाई है कि द मोर यू आर ग्रेटफुल फॉर, द मोर यू थिंग्स गेट टू बी ग्रेटफुल फॉर। जितना आप ग्रेटफुल, आभारी रहोगे, उतनी ज़्यादा चीज़ें आपको मिलेगी, ताकि आप और आभारी रहो। एंड देन दैट अनदर थिंग कम्स फ्रॉम अबंडेंस। वी यूज दिस वेरी लॉट इन अवर दिस थिंग कि यू हैव एन अबंडेंट माइंडसेट वर्सेस स्कैरसिटी माइंडसेट। स्कैरसिटी माइंडसेट है कि आप पैसा कितना भी कर लो ना, तो भी कहीं ना कहीं तो किसी ना किसी से तो कमी है, किसी ना अगले से तो कमी है, पिछले से ज्यादा है, बट अगला हमने खड़ा है, गाड़ी हो, घर हो, पैसा हो, सब जगह पे कुछ ना कुछ है। सो इफ यू लिव इन दैट अबंडेंट माइंडसेट दैट कि मेरे पास जो है वो काफी है, राइट। एंड इट्स नॉट दैट वी हैव रीच्ड दिस लेवल। ये अबंडेंट माइंडसेट बहुत सालों से सिखाया है। अब मेरा वॉलेट यहाँ पे नहीं है, वॉलेट पे भी वो जो बुक है उसमें भी लिखा है, एक 100 रुपए की नोट है, जो लास्ट 10-12 साल से वो वॉलेट में, वो वॉलेट चेंज हो गया लेकिन नोट चेंज नहीं, उसके ऊपर एक नोट लिखा है दैट आई एम ग्रेटफुल फॉर ऑल द अबंडेंस आई हैव इन माई लाइफ, थैंक यू गॉड। ये नोट जब भी वॉलेट खोलता हो तो दिखती है। सो तब शायद 100 रुपये ही थे, भले आज करोड़ भी है, तो भी वो ग्रेटफुल होना बहुत ज़रूरी होता है। एंड वंस यू आर ग्रेटफुल, वी ऑल्सो आस्क देम टू राइट ग्रैटिट्यूड जर्नल एट नाइट। रात को हम अपने बच्चों से भी करवाते हैं कि एवरी डे यू राइट 10 थिंग्स यू आर ग्रेटफुल फॉर। कभी कभी छोटी छोटी चीज़ें होती, बट वो छोटी छोटी चीज़ें भी काफ़ी लोगों के पास नहीं है। सो बी ग्रेटफुल एंड यू विल गेट मोर थिंग्स टू बी ग्रेटफुल फॉर। आपको सुन के मुझे बार बार ये एहसास हो रहा है कि मतलब you can be an amazing law of attraction coach as well. and I'm sure because of this, क्योंकि ये सारी जो चीज़ें हैं, रॉन्डा बाइन की सीक्रेट, पावर सबकॉन्शियस माइंड, मैजिक बुक,
मतलब आई हैव अचीव्ड बिगेस्ट ऑफ माय थिंग्स ड्यूरिंग व्हेन आई वाज प्रैक्टिसिंग मैजिक बुक 28 डेज प्रैक्टिस, और मैं हजारों लाखों लोगों को मैं इसको रिकमेंड कर चुका हूँ इस किताब को पढ़ना। बट मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि वो जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ना, उसके साथ LOA जिसको बोलते हैं, उसके साथ और एक LOA होना चाहिए, क्योंकि खाली लॉ ऑफ अट्रैक्शन से कुछ नहीं होता है जब तक लॉ ऑफ एक्शन नहीं करोगे। काफ़ी लोग वो भ्रम में रहते हैं कि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन करते रहता हूँ, घर में बैठ के बुक्स पढ़ते रहता हूँ, विजुलाइज करते रहता हूँ, अफर्मेशन करते रहता हूँ, लेकिन एक्शन नहीं लोगे तो कुछ नहीं होगा। तो मैं जो समझता हूँ कि दूसरा दो तीन जो प्रिंसिपल्स है जो ओवरऑल सक्सेस में हेल्प करती है, विच इज़ द एनवायरमेंट। आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत पावरफुल है, लेकिन आपका एनवायरनमेंट बहुत खराब है, आजू बाजू सब नेगेटिव बातें हो रही है, नेगेटिव चीज़ें हो रही है, और आपके टांग खींच रहे लोग और कुछ करने नहीं दे रहे, तो आप नहीं कर पाओगे। सो अनदर थिंग विच आई लर्न फ्रॉम माई कोचेज, विच मे बी ऑडियंस विल लाइक, इज दैट एनवायरनमेंट इज स्ट्रॉन्गर देन योर विल पावर। ओके, एनवायरनमेंट इज स्ट्रॉन्गर देन योर विल पावर, बिकॉज आप विल पावर कुछ भी होगा, लेकिन अगर एनवायरनमेंट आजू बाजू खराब है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका विल पावर है कि मैं ऊपर हिमालय पे जाके -15 डिग्री में मेरा विल पावर है मैं टी-शर्ट निकालूं और फोटो निकालूं, बट एनवायरनमेंट आपको अलाउ भी नहीं करेगा, राइट? वैसे ही आपके घर में अगर नेगेटिविटी है बहुत, आपके अंदर बहुत सारी पॉजिटिविटी है, आपके अंदर बहुत सारा बिजनेस और ट्रेडिंग और बड़ा आदमी बनने का ख्वाब है, लेकिन आपके आजू बाजू जो फ्रेंड्स है या कलीग्स है, जैसे वो जिम रॉन का कोट है, यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल यू स्पेंड मोस्ट टाइम विद इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। तो ये बहुत ही सही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर खाली आप अपना सर्कल चेंज कर दोगे, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, राइट? And then there is a quote which also says, show me your friends and I'll tell you your future. Right? So आपके किन लोगों के साथ उठना बैठना होता है वो बहुत ज़रूरी है। हमेशा they should challenge you, they should inspire you, they should motivate you, they should guide you rather than they should pull you down. Right? इस चक्कर में आपके बहुत सारे दोस्त जाएंगे, बहुत सारे लोग जाएंगे, बट अगर आपका why strong है तो आप ये सब झेल सकते हो। वेरी वेल सेड, वेरी वेल राइटली आर्टिकुलेटेड एज वेल। बहुत सही से आपने इसको पूरा ड्राफ्ट कर दिया। तो एक फाइनल सवाल मैं आपसे यहाँ पर पूछता हूँ कि अगर एनीबडी वांट्स टू अट्रैक्ट मनी इन एनी ऑफ द फील्ड दे आर इन, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वो कौन कौन सी प्रैक्टिसेस है जो बोलोगे ये करनी चाहिए आपको? यस, सो आई कॉल दिस, वन इज अफर्मेशंस। अफर्मेशंस को आप जो मैंने टोनी रॉबिन्स से भी सीखा है कि उसको अफर्मेशंस को आप इनकैंटेशंस करके करिए। इनकैंटेशंस, अफर्मेशन क्या है, चलो मैं बोलूँ कि आई लव मनी और थोड़ा चिल्ला के बोलो आई लव मनी, तो वो एक अफर्मेशन डेक्लेरेशन जैसा हो गया। और एक इनकैंटेशन हो गया कि एकदम फीलिंग के साथ, इमोशंस के साथ, और वो पूरी शिद्दत के साथ बोलोगे आई लव मनी, आई एम द रिचेस्ट पर्सन, आई अट्रैक्ट लॉट ऑफ मनी, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। सो फीलिंग आ जाएगी तो इनकैंटेशन हो, यू कैन राइट, but I'd like more of visual or audio thing. Second is एक vision board होना चाहिए, right? कि मुझे क्या क्या चाहिए, और जितना vivid होगा, मतलब कभी बोलते हैं मेरे को एक गाड़ी चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए। बड़ी गाड़ी क्या होती है? मेरे को मर्सिडीज चाहिए। मर्सिडीज क्या होती है? मर्सिडीज 40 लाख से लेके 4 करोड़ तक मिल सकती है। तो बी वेरी स्पेसिफिक अबाउट व्हाट यू वांट, राइट? कि अगर मेरे को ये वाली जो मॉडल है वो ही चाहिए और वो ही कलर वाली चाहिए, और उसी का फोटो और उसी की जो चीज़ें हैं सामने दिख रही है, उसी के बारे में पढ़ रहा हूँ, उसके बारे में देख रहा हूँ, उसके बारे में सोच रहा हूँ। स्पेसिफिक, सो मोर यू आर स्पेसिफिक दैट मच मोर पावरफुल इट इज गोइंग। मोर यू आर गोइंग बी वेग, लाइक मुझे बहुत पैसा चाहिए। बहुत क्या होता है, राइट? बहुत कुछ नहीं होता है। सो आप बोलो स्पेसिफिक अमाउंट, दैट आई वांट दिस मच अमाउंट ऑफ मनी, and so that's going to be there. So one is vision board, one is incantations, and third of course visualization processes जो होते हैं, guided भी होते हैं। हमारी एक spiritual channel भी है by the way, मेघना की, which is called मलकांजू spiritual, जहाँ पे बहुत सारे meditations है, और वहाँ पे आप guided meditations भी कर सकते हो, guided visualization भी कर सकते हो। तो वो आप जब ट्रांस में जाते हो और जो विजुलाइज करते हो, तब वो सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है। तो जितना जल्दी जाएगा अंदर, उतना जल्दी आपका मैनिफेस्टेशन होगा। सो दिस आर द 3 things: affirmation, visualization and vision board. Right, so these 3 things are must if you want to attract. And of course उसके बाद सबसे बड़ा LOA, which is taking action. Right? Action नहीं लोगे तो कुछ नहीं होगा। Amazing. So I think सर ने जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सारे पहलू भी कवर कर दिए हैं, और when it comes to having a gratitude, exactly क्या करने की जरूरत है, और सबसे इम्पोर्टेंट जो माइंडसेट रिक्वायर्ड है अपनी जर्नी को कंप्लीट करने के लिए, सारी चीज़ें बता दी हैं और बहुत ही डिटेल में बताई हैं।
एंड आई कैन टेल यू कि अगर ये रूल कोई भी अप्लाई करेगा तो डेफिनेटली दैट पर्सन कैन अट्रैक्ट मनी। तो ऐसी कोई फाइनल एडवाइस टू आवर व्यूअर जो आप देना चाहते हैं? यही है कि आप सेल्फ एजुकेशन इज वन थिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड कि फॉर्मल एजुकेशन मेक्स यू अ लिविंग, सेल्फ एजुकेशन मेक्स यू अ फॉर्च्यून, राइट? अपने आप में इन्वेस्ट करो। जो मैं इन्वेस्टमेंट का मार्केट से हूँ, मतलब इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड से हूँ, तो लोग मुझे बोलते हैं बेस्ट इन्वेस्टमेंट कौन सा स्टॉक लेना चाहिए? बोला सबसे बेस्ट स्टॉक तू ही है। तू अपने आप में इन्वेस्ट कर, अपनी पढ़ाई में इन्वेस्ट कर, अपने कोर्सेज में इन्वेस्ट कर, लोगों से उठना बैठना होगा, वैसे लोगों के साथ उठना बैठना कर जहाँ पे आपको इंस्पिरेशन मिले, लर्निंग हो, मोटिवेशन मिले, गाइडेंस मिले, आपका विजन बड़ा हो जाए। दैट्स द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन डू। सो दैट्स माई स्ट्रॉन्ग एडवाइस कि ये इतने आजकल इतने सारे यूट्यूब चैनल्स है, फ्री में एजुकेशन मिल रहा है, तो दैट इज मस्ट। एंड देन ऑफ कोर्स देयर आर कोर्सेज ऑल्सो एंड देयर आर प्रोग्राम्स ऑल्सो। सो आई स्टिल अटेंड अ लॉट ऑफ प्रोग्राम्स। मेरा साल में 3 से 4 बार यूएस जाना होता है टू लर्न फ्रॉम माई कोचेस एंड मेंटर्स, and I keep buying online courses like left, right and center. That's my biggest cost on my balance sheet. Biggest cost on my balance sheet is my own education. And that makes me, जितना ज़्यादा पैसा बनता है उतना ज़्यादा मैं इन्वेस्ट करता हूँ कि now next what, next what, next what. That's the biggest advice I'll give you. So between 20 to 30, what you should do is, if you are in that age group, is that you should not think about upgrading your lifestyle. You should think about how I can upgrade my skills. कंटिन्यूसली अगर 20 से 30 में जितना भी एक्स्ट्रा पैसा है, जितना भी पैसा है, एक्स्ट्रा भी नहीं, जितना भी पैसा है खाली स्किल डेवलपमेंट में डालोगे, तो 30 के बाद आप वो रिटायरमेंट वाली लाइफ हो जो बोलते हैं मिलियनेयर फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम, वो सब हो सकता है, बट उसके लिए स्किल डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। सो दैट्स माय स्ट्रॉन्गेस्ट एडवाइस। अमेजिंग। आई थिंक मतलब मुझे सुन के सच में बहुत मजा आ गया और एंटायर सेशन वाज लाइक कि मैं घंटों आपसे इस बारे में बात कर सकता हूँ। तो मुझे, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं सोच रहा था कि ये जो पूरा सेशन है भी स्टॉक मार्केट के आसपास ज़्यादा होगा, बट मुझे आपकी बातें समझ में आया कि यार ये आई थिंक इट इज़ ऑल देयर। हमें बस समझने की ज़रूरत है, पर्सपेक्टिव है ये हमारा, और हमारा अगर माइंडसेट शिफ्ट वो हम लेकर आ सकते हैं अपनी लाइफ में, तो आई थिंक ये एक ऐसा एरिया जहाँ पर हर कोई सक्सेसफुल। या सो दिस इज, सी आई व्हाटएवर प्रिंसिपल्स आई शेयर्ड, ये जो मैंने शेयर किया वो मैं स्टॉक मार्केट में हूँ, मैंने वहाँ पे लगाए। आप कोई और फील्ड में हो, आप वही प्रिंसिपल्स वहीं पे लगाओगे तो वहाँ पे भी सक्सेसफुल हो। तो ये बहुत अच्छा रहा और आई एम रियली थैंकफुल फॉर यू टू कम ऑन आवर शो एंड आई एम श्योर, मतलब मैं तो डेफिनेटली ऐसा महसूस कर रहा हूँ कि हमें शायद इस पर एक और पॉडकास्ट करना चाहिए, एक और सीरीज करनी चाहिए, क्योंकि इतना मुझे लगता है लिमिटेड टाइम में बहुत कम बात हो पाई है और मैं सच में इस बारे में बहुत बात करना चाहता हूँ आप। थैंक यू, ऑफ कोर्स करेंगे, पार्ट 2 पार्ट 3 कर सकते हैं। तो अमेजिंग गाइस। तो जो सर से रिलेटेड जितने भी सारे लिंक्स है, चाहे उनका इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, मैं ज़रूर कहूँगा आपको कि सब फॉलो कर लेना, सो दैट यू कैन एक्चुअली गेट दीज वाइब्रेशन डायरेक्टली फ्रॉम हिम। एंड मेघना जी का भी जो लिंक है वो वुमेन वाला, मैं डेफिनेटली एडवाइस करूंगा सारी वुमेन्स, क्योंकि ये एक ऐसा एरिया है जो हम सभी को समझने की जरूरत है। और रियल वुमेन एम्पावरमेंट यही है कि जब हम ये ट्रस्ट करते हैं अपने घर की बेटियों पर, लड़कियों पर, वाइफ्स पर, कि भाई उनको पैसे की जिम्मेदारी वो संभाल सकती है, और वो ट्रस्ट शो करना और उसके बारे में सीखना, शायद ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आई थिंक आपने अगर इस पॉडकास्ट से बहुत कुछ सीखा है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना, और सभी चैनल्स को आप फॉलो ज़रूर कर लेना। और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी कोई अमेजिंग सी सोल हमारे पॉडकास्ट पर आए तो मुझे कमेंट करके उनका नाम जरूर बताना। जल्दी मिलते हैं और भी बेहतरीन पॉडकास्ट के साथ। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच।